भी नहीं जीना बेटा। हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग डालो वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स के एक पार्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया है। वो कौन सा था? रे था। उसमें हम लोग रे को, लाइट को कैसा मान रहे थे बेटा? यहाँ पर ऑब्वियस बात है वेव मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? वेव मानेंगे। अब जाहिर सवाल है, तुम लोगों ने वेव्स पढ़ा नहीं है। पढ़ा है क्या बेटा? ऐसा तो नहीं कि पढ़ लिया है। हाँ, थोड़ा भी कुछ नहीं पता होगा तुम लोग। बहुत लोग मान के चलते किसी को कुछ भी नहीं पता। तो मेरे को जितना जरूरी होगा तुम लोगों को वेव ऑप्टिक्स पढ़ाने के लिए वो मैं बता दूंगा। तो पहले समझ क्या क्या होता है वेव ऑप्टिक्स, व्हाई एक्चुअली वी स्टडी वेव ऑप्टिक्स। तो सुनना ध्यान से। अगर मैं लाइट को रे मानता, अगर मैं लाइट को रे मानता, तो मान मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है। क्या बेटा? यहाँ पे ऑब्स्टेकल रहा ना, तो बोलो यार। और यहाँ पे बैठी है प्यारी। कौन बैठी है? प्यारी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये कौन बैठा है? प्यारी। और मैंने बोला यार देख क्या कर रहा हूं मैं कर रहा हूं यहाँ से लाइट रे फेंक रहा हूं। क्या कर रहा हूं? लाइट रे फेंक रहा हूं। समझ में आया बेटा? तो सोच के देखा, अगर मेरा यहाँ पे कोई खड़ा है, क्या उसको प्यारी दिखेगा बेटा? ऑब्वियस बात, दिखना चाहिए ना। अरे दिखना चाहिए कि नहीं चाहिए? रहा ना, तो बोलो। अरे डल रेस्पॉन्स, दिखना चाहिए ना बेटा। लेकिन तुम लोग एक बात समझो, अगर लाइट रे होता, अगर लाइट रे होता तो ये ऐसे निकल जाता ना बेटा। तो प्यारी कैसे दिख रहा? नहीं दिखना चाहिए था। अरे नहीं दिखना चाहिए था ना। अरे यार, ओके। मैं बोला यार फिर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, जिसका वजह से क्या हो रहा है बेटा? ये लाइट रे हम तक पहुंच पा रहा है, लाइट रे हम तक पहुंच पा रहा है। या फिर तो ऐसा समझ कि मेरे पास ऐसा एक कार्डबोर्ड है, ऐसा एक कार्डबोर्ड है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने बोला यहाँ पे मेरा एक स्क्रीन है, यहाँ पे मेरा एक स्क्रीन है। समझ में आया बेटा? देख मैं बनाने का और अच्छे से कोशिश करता हूँ बेटा स्क्रीन को। देखो देखो देखो, अरे इधर देखो। आज बेसिक्स क्लास है। आज तुम लोग मत सोचना कि वेव ऑप्टिक्स शुरू करा दूंगा। नॉर्मली मैं फर्स्ट क्लास में वेव ऑप्टिक्स शुरू कराता नहीं हूँ, है ना। मैंने बोला यहाँ पे मेरा स्क्रीन, और मैंने क्या किया बेटा? यहाँ से लाइट रे को फेंका, ऐसे लाइट रे को ऐसे फेंका। तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? तो समझ में आ रहा है। मैंने बोला फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए था? एक बस यहाँ पे स्पॉट गिरना चाहिए था। रहा ना, तो बोलो। लेकिन हम लोग ऐसा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। अरे नहीं दिखता। अगर मैं होल को जितना छोटा करते जाऊंगा, देखना उतना क्या होता है, लाइट रे स्प्रेड करना शुरू हो जाता है। ये तुम लोगों ने देखा होगा। अरे नहीं देखा क्या? अगर बड़ा होल रहा तो फिर भी ठीक है, शैडो वगैरह तुमको दिख जाएगा। लेकिन अगर होल को मैं बहुत छोटा कर दूं, होल को अगर मैं बहुत छोटा कर दूं, तो क्या होगा बेटा? मेरे को दिखने लगेगा कि ये लाइट रे स्प्रेड आउट कर रहा है। ना, तो बोलो। रहा ना, तो यानी ब्राइट से डार्क होता जा रहा है, ब्राइट से डार्क होता जा रहा है। जो मैं बोला चमका। तो ये फेनोमेना को वेव ऑप्टिक्स एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, सॉरी रे ऑप्टिक्स एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। तो रे ऑप्टिक्स का औकात के बाहर था ये सब। उसने हाथ बढ़ाया, बेटा मेरे से नहीं होगा। हाँ, तो फिर वेव थ्योरी आया। वेव थ्योरी आया, उसने बोला कि यार वेव में जैसे कि इंटरफेरेंस होता है, तुम लोगों को भी मैं पढ़ाऊंगा। तो एक काइंड ऑफ इंटरफेरेंस ही होता है वेव्स में। वेव्स में डिफ्रैक्शन होता है। तो वो सब हो रहा है बेटा, तभी जाके क्या हो रहा है? ये पॉसिबल हो पा रहा है, वरना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को ये चीजें समझने से पहले तुमको तो पता होना चाहिए कि क्या लाइट रे है कि वेव है। मैंने बोला था लाइट ना ही रे है ना वेव है। एक्चुअली में समझ, मैंने क्या बोला? लाइट अपना हिसाब से, जहां पे हम लोग को जो इजी होता है डेफिनेशन कि एक फेनोमेना है लाइट का, जो जिससे हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं बेटा, ऐसा समझ, वही हम लोग स्टडी कर लेते हैं ना। जो सब चीजें लाइट को पार्टिकल मान के एक्सप्लेन हो पाता है, उससे हम लोग मान लेते हैं कि लाइट यहाँ पे पार्टिकल है। जब मानना पड़ता है कि ये रे है, तो वो रे मान लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब दोनों फेल कर जाता है वेव मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में लाइट है क्या? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अबे हाइगन थ्योरी वगैरह में पढ़ा होगा कि तुम लोगों ने जो रिफ्लेक्शन वगैरह रिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ा था रे मान के, उसको हम लोग वेव से भी एक्सप्लेन कर सकते, उसको हम लोग वेव से भी एक्सप्लेन कर सकते। बेसिक समझ। क्या तुम लोगों को ये सब चीजें तभी समझ में आएगा जब तुम लोगों को वेव के बारे में पता होगा। रहा ना, तो बोल दो। अगर तुमको वेव के बारे में पता ही नहीं है तो क्या ये सब पढ़ना बेकार है? रहा ना, तो बोलो। अभी क्या वेव क्या सिर्फ लाइट का होता है? नहीं, क्या साउंड का भी होता है? हाँ, तो बच्चे मैंने क्या बोला? हाँ, कि अगर मैं यहाँ पे वैक्यूम करूं तो दिखाई देगा कि सुनाई देगा? बहुत मार मारेंगे। अगर मैं यहाँ पे वैक्यूम कर दूं तो दिखाई देगा कि सुनाई देगा? सुनाई देगा। दिखाई देगा ना बेटा। अगर मैं यहाँ पे अंदर करूं तो क्या होगा बेटा? दिखाई देगा कि सुनाई देगा? दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है कि साउंड को मीडियम चाहिए होता है, लेकिन साउंड भी क्या आपस में वेव ही है। साउंड भी क्या होता है बेटा? वेव ही। अभी तुम लोगों ने देखा होगा कि जब बहुत जोर से ढोल वगैरह पिटता है, पूजा भी आ रहा है सामने, तो ढोल वगैरह पिटता हुआ दिखा है ना। तो जब ढोल के बहुत सामने रहते हैं हम लोग, आवाज कुछ और तरफ का गूंजता हमारे कान में, कि जितना हम लोग दूर जाते आवाज भी चेंज होता है। क्यों? बिकॉज ये वेव होता है, बिकॉज ये वेव होता है। देखो, अगर एक जगह में ढोल बज रहा है, एक जगह में स्पीकर बज रहा है, तो तेरे पास कौन सा साउंड आएगा वो तू भी डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? वो तू भी डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। देखो, कभी कभी तो ढोल का ज्यादा सुनाई देगा, कभी कभी तो साउंड, है ना बेटा। ये सब हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली क्या होता है ना, वेव का ही फेनोमेना होता है इंटरफेरेंस। वेव का ही फेनोमेना होता है इंटरफेरेंस। तो वो तो वेव का प्रॉपर्टी हुआ। लाइट ये वेव है इसीलिए वो ऐसा दिखा रहा है, लाइट वेव है इसीलिए वो ऐसा दिखा रहा है। लाइट अगर वेव नहीं होता तो ये प्रॉपर्टी भी नहीं शो करता। तो समझ में आया? इंट्रोडक्शन समझ में आया सबको? वेव ऑप्टिक्स थोड़ा अच्छा चैप्टर है, थोड़ा दिमाग वाला चैप्टर, तो समझना।
तो पहला हेडिंग हम लोग वेव ऑप्टिक्स को थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे, तो फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेव बेसिक्स। तो हेडिंग डालो वेव बेसिक्स, हेडिंग डाल लो बेटा वेव बेसिक्स, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा ना जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? रहाना तो बोल दे यार। ओके, अभी देख, अभी अगर मैं वेव बेसिक का बात करूं, अगर मैं वेव बेसिक का, उससे पहले तेरे को पता होना चाहिए कि व्हाट इज एसएचएम। व्हाट इज एसएचएम? क्या तुम लोग एसएचएम के बारे में पता है? एसएचएम इज नथिंग बट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर मैं इसको झुला के ऐसे लटका दूं तो क्या ये एसएचएम करेगा? ऐसा ऐसा ऐसा, क्या ये एसएचएम है बेटा? क्या ये एसएचएम है? एनी टू एंड फ्रो मोशन है, फिर मैं बोल सकता हूं एनी पीरियोडिक मोशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू एसएचएम, ये बोल सकता हूं क्या? नहीं, all periodic motions are not SHM. SHM is a part of periodic motion. SHM is a part of, तुम लोग ऐसे समझो कि टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? SHM। टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? SHM। अब तुम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि ये जो SHM होता है बेटा, ये जो SHM होता है ये तो अपने आप होगा नहीं, कोई ना कोई तो करा रहा होगा बेटा, कोई ना कोई तो करा रहा होगा। तो पहले समझ SHM क्या होता है। अगर मेरे पास मान ले एक पेंडुलम होता है, मेरे पास एक पेंडुलम है, ऐसा देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से, क्या ये पेंडुलम है? मैंने तो क्या किया बेटा, थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्लेस करा, थोड़ा सा यहाँ से, फिर इसको छोड़ दे दिया, क्या करेगा बेटा? क्या ये ऑसिलेट करेगा ऐसे? रहाना तो बोलो, क्या ये ऐसे ऐसे जाएगा? रहाना तो बोल, देख रहाना तो बोलो यार। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों बनाया बेटा, इतना बार क्यों बताया? क्योंकि देख मैंने एक ऑसिलेशन कंप्लीट में कब बोल पाऊंगा? जब मैंने यहाँ से छोड़ा बेटा, जब मैं यहाँ से छोड़ा, क्या हुआ? ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से एक एक्सट्रीम गया, एक एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, क्या ये कंप्लीट पीरियड हुआ? हाँ, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता जाएगा ना बेटा, क्या ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता जाएगा? रहाना तो बोलो, बहुत बहुत। मैंने बोला एसएचएम क्या होता है? एसएचएम इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स। इट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी एक सिंगल पार्टिकल अगर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो लोग क्या बोलेंगे? इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फिर सर वेव क्या बेटा? अच्छा, इसका इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t। अब साइन लिखने का मतलब तरीका क्यों हम लोग साइन लिखते हैं? बिकॉज ये साइन जैसा प्रॉपर्टी शो करे, ये साइनोसॉइडल वेव ही है, समझ? अच्छा, तुम लोग बोलोगे सर साइन ही क्यों, साइन कॉस ही क्यों, tan क्यों नहीं? मैं बोलता हूँ यार देख, अगर मैं यहाँ पे एक रिबन लटका देता, अगर मैं यहाँ पे एक रिबन लटका देता, सोच के देख क्या रिबन मेरे को कैसा दिखता? कि रिबन मेरे को ऐसा दिखता बेटा, समझ? मैंने एक रिबन लटका दिया और मैंने पेंडुलम का छोड़ दिया, रिबन ऐसा वेव जैसा दिखता। रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो, लेकिन समझना ध्यान से। तो मैं बोलता हूँ ये साइनोसॉइडल एक इक्वेशन है, ये साइनोसॉइडल एक इक्वेशन है। किसका इक्वेशन हो गया बेटा? ऐसे वेव का कि एसएचएम का? वेव का कि एसएचएम का? ये एसएचएम का इक्वेशन हो गया बेटा, लिख लेना, ये एसएचएम का जनरलाइज्ड इक्वेशन है, एसएचएम का जनरलाइज्ड। अच्छा, ये सब तुम लोगों को पता नहीं, ये क्या होता है बेटा? एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस कर पा रहा है मीन से एक्सट्रीम तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड। ओके, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पता है, टी होता है कोई भी एक जनरल टाइम, ठीक है। और ये जो एंगल होता है ना बेटा, मैं सब कुछ समझा दूंगा, ये जो एंगल होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फेज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फेज। क्या बोलते हैं बेटा? फेज। ओके, देखो क्या ये वेव का इक्वेशन समझ में आ गया? अच्छा, वेव क्या सिंगल पार्टिकल कर रहा है? वेव क्या सिंगल पार्टिकल कर रहा है? सॉरी, एसएचएम क्या सिंगल पार्टिकल कर रहा है? सॉरी, पार्डन बेटा, पार्डन। क्या एसएचएम सिंगल पार्टिकल कर रहा है? रहाना तो बोल दो यार, डल रेस्पॉन्स। एसएचएम सिंगल पार्टिकल कर रहा है, लेकिन क्या वेव, मैं बोल सकता हूं वेव इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ अनंत एसएचएम, कॉम्बिनेशन ऑफ अनंत एसएचएम इन अ सिंगल इक्वेशन। व्हाट इज वेव? वेव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनंत एसएचएम, वेव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनंत एसएचएम। तो सोच के देख, यहाँ पे मैंने यही पार्टिकल को डिस्प्लेस कराया था ना बेटा, तो सोच के देखिए मेरा रिबन ऐसा क्यों हुआ? क्या रिबन को मैंने कोई भी डिस्प्लेसमेंट दिया था? नहीं, ये रिबन खुद से ऐसा 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 हो रहा है बेटा, लेकिन हम लोगों ने तो बस पार्टिकल को मूव किया था ना। तो ये जो डिस्टर्बेंस मैंने यहाँ क्रिएट किया, यही ट्रैवल कर रहा है, यही ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसा लोग पढ़ते हैं, व्हाट इज वेव? वेव इज नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस, वेव इज नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस दैट इज ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, दैट इज ट्रैवलिंग इन अ मीडियम। जो मैं चमका बेटा, दैट रिस्पांस, समझा? तो एसएचएम क्या होता है बेटा? एसएचएम इज टू एंड फ्रो मोशन। अगर एक पार्टिकल को हो रहा है तो मैं बोलूंगा वो पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? एसएचएम। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक मीडियम है जहां पे अनंत पार्टिकल, तो वो अनंत पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? वो क्या हो जाएगा? जो मैं बोला चमका, तो पहले लिखो एसएचएम, एसएचएम लिखो, एसएचएम इज नथिंग बट अ टू एंड फ्रो मोशन, एसएचएम इज नथिंग बट अ टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन, एसएचएम इज नथिंग बट a to and fro motion about a mean position, SHM is nothing but a to and fro motion about a mean position। क्या mean position समझ में आ गया बेटा? जहां से वो इक्विलिब्रियम में रहता है, mean position nothing but जहां पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहता है। तो लिखो SHM is nothing but a to and fro motion about a mean position, about a mean position। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? रहाना तो बोल दो यार, डल रेस्पॉन्स, वेरी डल रेस्पॉन्स बेटा। अरे बोलो, अरे सुनो, अरे बोलो, नहीं आया? ओके,
फिर मैं बोला नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेव। वेव बेसिकली होता क्या, मैंने क्या बोला, वेव क्या होता है बेटा, वेव इज नथिंग बट अनंत एसएचएम इन अ सिंगल इक्वेशन। रहाना तो बोलो वेव इज नथिंग बट अनंत एसएचएम इन अ सिंगल। अरे मैंने बोला यहाँ पे मैंने एक रस्सी रखा, यहाँ पे मैंने एक रस्सी रखा, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने इसको फिक्स किया, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे 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 झटका लिया, ऐसे समझ में, ऐसे तो क्या होगा, क्या रोप तक डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, हाँ, लेकिन मैंने एनर्जी किसको दिया था, इसको। अरे मैंने एनर्जी किसको दिया था बेटा, इसको। तो मैंने इसको एनर्जी दिया और एनर्जी क्या ऐसे ट्रैवल कर गया, रहाना तो बोल, रहाना तो बोल, मुझे लगा तुम लोग आया, मुझे लगा तुम लोग आया। तो वेव में क्या ट्रैवल करता है, पार्टिकल की एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी। क्या पार्टिकल खुद ब खुद यहाँ पे पहुंचा, नहीं, क्या ये पार्टिकल यहीं पे है। तो व्हाट इज वेव, लिखना वेव, वेव इज नथिंग बट अनंत एसएचएम, वेव इज नथिंग बट अनंत एसएचएम इन अ सिंगल इक्वेशन, वेव इज नथिंग बट अनंत एसएचएम इन अ सिंगल इक्वेशन, वेव इज नथिंग बट अनंत एसएचएम इन अ सिंगल इक्वेशन, वेव इज नथिंग बट अनंत एसएचएम इन अ सिंगल इक्वेशन। लिख लिया बेटा, लिख लिया बेटा, ध्यान से सुनना। मैं बोलता हूँ वेव का जो जनरल इक्वेशन होता है बेटा, देखो जरा सुनो भी, वो y बराबर a sin ऑफ ओमेगा t प्लस kx, ये होता है वेव का जनरलाइज्ड इक्वेशन। क्या होता है ये वेव का जनरलाइज्ड इक्वेशन। अब तुम लोगों को दिख रहा होगा, क्या मैंने यहाँ पे अनंत एसएचएम लिख पाया, हाँ, सोच के देखा इक्वेशन में मैंने अनंत एसएचएम लिखा, फिल लो बेटा, फिल लो, अरे जरा देखो और समझो, क्या मैंने अनंत एसएचएम लिखा, इतना बोल मेरे को, क्या मैंने अनंत एसएचएम लिखा कि नहीं लिखा, जो बोल रहा है हाँ, कैसे लिखा, हाँ कैसे, अच्छा एमी तो सब बोल रहे इसलिए मैं भी बोलूंगा, कूल बना रहा है ना, पेन से बेटा, इतना अच्छा जवाब दिया है ना तूने, मतलब आप भी के अभी मतलब मन करते कि अब भी कभी जरा वो डॉक्टर का सीट बुक करा दो, हाँ 80 लाख आप भी के अभी बुक करके देता हूँ, मेरे को डॉक्टर बनना ही नहीं है ना, नहीं मेरे को बनाना भी नहीं, उसको ऐसा डॉक्टर बनेगा। अच्छा पता चला हर चीज में पैरासीटामोल दे रहा है, हाँ सर में दर्द हो रहा है पैरासीटामोल, पैर में दर्द हो रहा है पैरासीटामोल, नींद नहीं आ रहा पैरासीटामोल, हाँ पता चला आदमी की जगह गाय का इंजेक्शन, इसको देना पड़ता है सर, अब समझिए बात को, थोड़ा सा लगाना पड़ता है, पता चला इधर से घुसा इधर से निकल गया, आदमी मर गया। नहीं कभी कभी तो एक्सीडेंट हो ही जाता है ना बेटा, हाँ हम भी इंसान है, गलतियां तो होता ही है ना, हाँ पता चला काटना कुछ और था, काट कुछ और गया, हंसो मत, हाँ नहीं वो देखने में अच्छा नहीं था, काट दिया, सोचा बॉडी में कोई जरूरत नहीं, ऐसा डॉक्टर बनेगा बेटा, रिकॉर्ड हो रहा, थोड़ा सा लिहाज रख, क्या सोचेंगे वो छोटे छोटे बच्चे जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे, तुम लोग तो बिगड़ गया है, इधर दे, लॉजिक मत ढूंढ, तुम्हारा जिंदगी में लॉजिक है, हाँ एकदम नहीं है। अच्छा समझ, क्या ये वेव का इक्वेशन लिखा मैंने, रहाना तो बोल दो, क्या ये वेव का इक्वेशन लिखा, तो मैंने क्या बोला, वेव क्या होता है बेटा, अनंत एसएचएम इन अ सिंगल इक्वेशन, वेव क्या होता है, अनंत एसएचएम इन अ सिंगल इक्वेशन। तो जब मैं a sin ओमेगा t लिख रहा था, बस मैं क्या एक इक्वेशन लिख रहा था, ये kx क्या सिग्निफाई कर रहा है, x को बढ़ाते जाएंगे, अगर मैं x को चेंज कर रहा हूँ मुझे अलग अलग पार्टिकल मिलेगा, हाँ सोच के देख, जब मैं x को चेंज करूंगा डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल, क्या यहाँ पे अनंत पार्टिकल्स है जो एसएचएम कर रहा होगा, रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो, क्या यहाँ पे अनंत पार्टिकल्स होगा जो एसएचएम कर रहा होगा बेटा, अरे सुनो, अरे बोलो, अरे सोच लो, ओके देखो मैंने बोला यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं बोला ये x1 दूरी पे एक पार्टिकल है, रहाना तो बोल, रहाना तो बोल, ये x2 दूरी पे एक है, ये x3 पे है, ये x4 पे है, ये x5 पे है, और ये x6 पे, समझ कि जब मैं x को चेंज कर रहा हूं मतलब मैं एक पार्टिकल को पकड़ ले रहा हूं बेटा, हाँ मैं बोला कि मैंने x को फिक्स कर दिया, x को फिक्स कर दिया बेटा, सुनना जरा ध्यान से, सुनना जरा, मैंने x को फिक्स कर दिया, तो मैंने क्या किया, मतलब मैंने जाके इसको पकड़ लिया कि बेटा तू क्या कर रहा है मेरे को देखना है। सोच मैंने अगर x1 का इक्वेशन लिखना चाहूं तो व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ x1, क्या वो होगा a sin ओमेगा t प्लस kx1, क्या वो मुझे ये पार्टिकल बता देगा कि ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, x पुट करके वो ये पार्टिकल को बता देगा, x पुट करके ये पार्टिकल को बता देगा, अरे ऐसे करके क्या मैं x को फिक्स कर सकता हूं, x मुझे क्या बताता है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल दैट इज परफॉर्मिंग, जो बोला चमका बेटा, अब सुन के देख, अब सोच के देख,
अच्छा सोच, वेव तो हम लोग ऑब्वियस बात है जनरेट करना होगा बेटा, वेव ऐसे थोड़ी है कि बैठा है लहर आ गया है ना बेटा। हाँ, समुद्र में भी लहर आने के लिए कुछ ना कुछ रीजन तो होता ही होगा बेटा। तो तुम लोग को वो रीजन पता है ना, क्या होता है बेटा? फिजिक्स नहीं, थोड़ा अच्छा से समझाओ। कैन यू प्लीज इलाबोरेट? ठीक है, वो सब मत बात है ना, एक्चुअली टाइडल जो होता है ऊपर नीचे ठीक है, पेन का शेप ऊपर नीचे। एनीवेज, तो कोई ना कोई रीजन तो होगा बेटा, कोई ना कोई। देखो इसको कट कर दिया जाए, है ना? सर क्या कट कीजिएगा? इसको भी कट कर दिया जाए, एडिटिंग टीम। बेटा हाँ, मैंने क्या बोला, वेव्स को प्रोड्यूस करना जरूरी है। रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो। तो वेव्स को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑसिलेटर्स दैट आर प्रेजेंट टू अस, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एसएचएम प्रोड्यूस कर सकता है। और वही एसएचएम अपना एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है, जिससे क्या प्रोड्यूस हो सकता है बेटा, जिससे क्या प्रोड्यूस हो सकता है बेटा, वेव्स। तो ये बेसिकली हम लोग समझेंगे ऑसिलेटर्स कैसा कैसा होता है, कैसा कैसा ऑसिलेशंस पॉसिबल है। तो देखो ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा साइड में रखते बेटा, अभी लिखना। अच्छा चलता हो दुआओं में याद रखना। क्या यहाँ पे ऑसिलेशन दिख रहा है तुमको बेटा? क्या यहाँ पे ऑसिलेशन दिख रहा है? रहाना तो बोलो। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटर। अगर मैं एक चीज ऐसा रख दूं जो ऐसे 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 हमेशा कर रहा होगा, तो अपने आजू बाजू पार्टिकल्स को भी ऐसा करा देगा बेटा। रहाना तो बोलो। अच्छा सोच के देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस यानी डैम्पिंग का कोएफिशिएंट आ रहा है, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जिसमें अभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट। अच्छा मैंने यहाँ पे डैम्पिंग को ऑफ कर सकता हूँ क्या? नहीं पता यार, आता तो पक्का मैं कहीं और रहता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ये मैंने एक स्ट्रिंग लिया पतला और इसको ऐसे छोड़ दिया, तो क्या ये भी ऑसिलेट कर रहा है? और सोच क्या ये अपना हर पार्टिकल्स को ऑसिलेट करा देगा? रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो। अरे पक्का, अरे सोच लो। ओके 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 ओके। क्या देखिए, एक रेजोनेटिंग कॉलम बोलते हैं हम लोग, वाटर में होता है, वाटर को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, ऊपर नीचे हो रहा है। रहाना तो बोलो। क्या ये भी एक ऑसिलेटर का एग्जांपल है? रहाना तो बोल। ओके ओके। अभी देखिए, ये मैंने क्या किया ना, बेसिकली एक डिस्क टाइप का है, डिस्क को मैंने कनेक्ट कर दिया एक स्प्रिंग से और उसको ऐसे घुमा दिया, तो डिस्क ऐसा 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 हो रहा है। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटर। रहाना तो बोल दे, रहाना तो बोल दे। तो जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस कर सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो बोला चमका बेटा? अरे पक्का ओके। अरे 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 कुछ गलत मत खुलना बेटा, अभी क्लास में हूँ। अच्छा अभी देख, नेक्स्ट तुम लोगों को पता होना चाहिए अबाउट फेज। अभी देख हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले रुक जा पहले सब कुछ डिस्कस करते। देख देख, अभी नेक्स्ट टर्म जो आता है तुम लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है सर, व्हाट एग्जैक्टली इज फेज, व्हाट एग्जैक्टली इज फेज। कंफ्यूजन होता है ना बेटा, जो लोग वेव्स में पूरा माहिरती हासिल कर लेता है ना, उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में दिक्कत होता है कि आखिर ये है क्या। हाँ कुछ तो बोलो, ये है क्या बेटा? समझ में ही नहीं आता साला क्या है। रहाना तो बोल यार। हाँ तुम लोग समझ में आता है बेटा कि क्या होता है फेज? हाँ वो तो इनिशियल फेज हो गया बेटा, मैं बोल रहा हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज फेज, व्हाट एग्जैक्टली इज फेज। ओके, तो ये तो बेटा तुमने वही किताबी भाषा बोला, जो एंगल होता है सर वही फेज होता है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, ये गलत नहीं बोल रहा है, ये कुछ भी गलत नहीं बोल रहा है, इसका बस प्रॉब्लम ये मेरे से पढ़ा नहीं था। ठीक है ना बेटा? गलत नहीं बोल रहा तुम बेटा। सोच क्या ये वाला एंगल मैं बोल सकता कि कोई भी एंगल जो है वो फेज है बेटा, यही होता है फेज। समझ में आया? अच्छा याद रखना, जो भी एंगल बीच का बनता है वो क्या होता है? फेज। अच्छा क्या ये वही बोला था? क्या मैं वही रिपीट कर रहा हूँ? हाँ हाँ, तो बेटा यही तो होता है फेज। और क्या अलग बोलूं? अलग बोलना पड़ेगा क्या? समझ, एक्चुअली ये फेज नहीं है, मतलब ठीक है एंगल फेज के बारे में बताता है, लेकिन व्हाट इज द फील ऑफ फेज? ठीक है। हाँ पार्टिकल अपने एसएचएम में किस स्टेट में है इस समय, उस टाइम एग्जैक्टली ही इज राउंड अबाउट करेक्ट। बस वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने बोला कि दो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, दो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। मैंने कोई भी एक टाइम पे एक फोटो निकाला, मैंने कोई भी एक टाइम पे एक फोटो निकाला। अगर दोनों अपने मीन पोजीशन में, हम लोग यार दोनों साथ साथ चल रहे होंगे, दोनों साथ साथ चल रहे होंगे बेटा। रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो यार, डल रिस्पॉन्स। फिर मैंने बोला कि एक पार्टिकल मान लेते एसएचएम कर रहा है ऐसे ऐसे, ये दो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है बेटा, ये दो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। मैंने बोला कि कोई भी एक टाइम पे एक फोटो खींचो, कोई भी एक टाइम पे फोटो खींचो, उसको फोटो खींचना देखा ऐसे। ठीक है, एक जन तो मैक्सिमम पे, एक जन मिनिमम पे, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो है बेटा, कुछ ना कुछ अलग तो है। तो वो जो चीज अलग है वो होता है फेज। तो फेज एग्जैक्टली में क्या बताता है? फेज टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर टाइम, पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर टाइम। उस पार्टिकल का पोजीशन क्या है कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, ये हमें कौन बताता है? ये हमें कौन बताता है? फेज। अब मान लेते हैं कि हमेशा मीन पोजीशन से मैं शुरू करूं, ये जरूरी नहीं है एसएचएम।
मैं तो एक्सट्रीम पोजीशन से भी शुरू कर सकता हूँ। अरे एक्सट्रीम छोड़, मैं तो कोई बीच से कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ। तो जो मैं एक मान ले तो एक पार्टिकल है, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये मीन पोजीशन, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, एक थोड़ा नीचे से, यानी मीन पोजीशन थोड़ा नीचे से, तो मैं ऐसे भी शुरू कर सकता हूँ। तो इनिशियली भी इन दोनों का बीच में कुछ डिफरेंस रहा, तो हम लोग यार इनिशियल जो फेज डिफरेंस हम लोग कहते हैं इनिशियल फेज। तो सब लोग क्या कहते हैं इनिशियल फेज, इनिशियली कहां से शुरू किया और बाद में करते करते कुछ ना कुछ तो हुआ होगा बेटा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो हम लोग बीच में जब कभी आते हैं दैट इज द फेज डिफरेंस, दैट इज द फेज डिफरेंस। अभी तुम लोगों ने जो भी फेज डिफरेंस पढ़ना है, मैक्सिमम केस में फेज डिफरेंस को कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन हमेशा कांस्टेंट हो ये जरूरी, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि हमेशा ये कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं यार ये मतलब कांस्टेंट ही है, मतलब मैक्सिमम टाइम में। मैं सब कुछ बता दूंगा, थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। समझ में आ गया फेज क्या होता है? नहीं, फेज क्या बताते हैं? पार्टिकल का पोजीशन कोई भी एक टाइम पे, ये होता है पार्टिकल का फेज, ये होता है पार्टिकल का फेज। व्हाट इज फेज डिफरेंस? दोनों पार्टिकल, ये यहाँ पे ये यहाँ पे, इन दोनों का बीच में फेज का जो अंतर है उसे हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं। नहीं आया तुम लोगों को? अरे पक्का, अरे सोच लो। डल रेस्पॉन्स यार, बोलो भारत माता की। वेरी डल रेस्पॉन्स अगेन। अच्छा भारत माता से तुम लोग का भक्ति उठ गया क्या? और बोलना पड़ेगा। हाँ जय, तुम ठीक है? तो मतलब फेज समझ में आ गया ना क्या होता है? अभी सुन क्या होता है एग्जैक्टली, और समझ फेज समझो, समझो। कभी तो याद रहे, कोई बूढ़ा टीचर था पढ़ाता था, है ना? हाँ क्या हुआ? ना बेशर्मी से बोल रहा है यार, पढ़ा यार तू, पैसा दिया है ना, पढ़ा इसलिए बोला ये। अरे सोच, मैं बोल रहा हूँ कि क्या मैंने यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया बेटा, तो क्या हुआ? क्या वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करेगा? हाँ, क्या वही वेव होता है? क्या वही वेव होता है? ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ये अगर नहीं पता तुम लोग बाद में कुछ समझ नहीं पाएगा, ठीक है? डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा, तो मैं बोला सुन दे, मैंने पहले एनर्जी किसको दिया? एनर्जी पहले इस पर गया, हाँ, मैंने माना कि पार्टिकल थोड़ा सा उठ गया, थोड़ा सा उठ गया। अच्छा क्या इस तक एनर्जी पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगा? हाँ हाँ, तो मान लेते ये यहां तक उठ गया होगा, तब तक ये कहां उठेगा? यहाँ हल्का सा उठेगा बेटा। तो सोच, क्या ये डिफरेंस जो आ रहा है, क्या ये डिफरेंस जो आ रहा है, ये क्या ये फेज डिफरेंस है? और क्या ये खुद का फेज है? ऐसे समझ, ये एनर्जी और थोड़ा सा लेट में इसको ट्रैवल कर रही है, थोड़ा और कम उठेगा, ऐसे ही ये थोड़ा और लेट में जाएगा, ऐसे ये थोड़ा और लेट में जाएगा, ऐसे करके ट्रैवल करेगा। समझ में आया? फेज समझ में आ गया बेटा? पूरा क्लियर रहेगा। अब सर फेज को डिग्री में ही क्यों लेते हैं? फेज को डिग्री में क्यों लेते हैं? बिकॉज एक चीज होता है कि हम लोग एसएचएम को एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिनोट कर सकते हैं। रहाना तो बोलो, देखना ध्यान से, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में, एसएचएम एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, ये टॉपिक आता है एसएचएम एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम। बहुत बढ़िया बेटा, इसको यहाँ पे साइड पे रखता है। देख मैं बोलूंगा यार, मान लेते हैं एक पार्टिकल क्या है, ऐसे देख मैं ये पूरा एनिमेशन में भी लाया हूँ। क्या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में भी एसएचएम हो सकता है? रहाना तो बोलो। हाँ, सोच के देखिए, ऊपर नीचे कर रहा है, तो मैं बोलूंगा इसका एक शैडो भी आएगा, या फिर तू ऐसे समझ, अभी ऐसे समझ, ध्यान से सुनना। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने। तो जो पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहा है ना, एसएचएम कर रहा है, ऐसे एसएचएम कर रहा है। हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है। मैंने बोला यार एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक लाइट लगा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक पार्टिकल को क्या कर रहा हूँ, इस पार्टिकल को मैंने हटा दिया, ये एसएचएम कर रहा है ना, ऐसे इतना तुम लोग कंफर्म होना बेटा। ये पार्टिकल अगर यहाँ पे रहता तो ऐसे एसएचएम करता। मैंने बोला ठीक है, इस पार्टिकल को भी हटा देता और ऊपर एक लाइट लगा देता, नहीं आया तुम लोगों को? डर रेस्पॉन्स यार, ऊपर क्या लगा देता है? लाइट। बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। भी देखो मैं बोला फिर क्या करते, इस पार्टिकल को हटा देते, ठीक है। मेरा एक पार्टिकल से एसएचएम कर रहा है, मैंने बोला एक पार्टिकल ऐसा लेते हैं कि ये तो इसका इक्वेशन अगर मैं लिखता तो मैं क्या लिखता, y = a sin ओमेगा t, लिखता ना बेटा। मैं बोला यार एक काम करते हैं, एक नॉर्मल कोई सा एक पार्टिकल लेते हैं जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका ओमेगा बराबर ओमेगा है, एंड दैट इज कांस्टेंट बेटा, दैट इज कांस्टेंट। रहाना तो बोल दे, मैंने बोला एक सिस्टम ऐसा बना के देखते हैं ना बेटा। मैं बोला ठीक है यार। तो सोच, ये पार्टिकल जब ऐसे एसएचएम कर रहा है तो क्या इसका एक शैडो गिरेगा बेटा? सोच के देखिए, पार्टिकल यहाँ पे, उसका शैडो भी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैं किसका बात करूंगा बेटा? शैडो का। किसका बात करूंगा? ओके, ठीक है। पार्टिकल यहाँ पे है, शैडो यहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे है, शैडो यहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे है, शैडो यहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे है, शैडो यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे है, शैडो यहाँ पे। हाँ तो बोलो, क्या पार्टिकल ऐसे ट्रैवल करके बेटा? शैडो का बात कर रहा हूँ। सोच, पार्टिकल यहाँ पे तो उसका शैडो यहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे उसका शैडो यहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे उसका शैडो भी यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे शैडो भी। तो क्या पार्टिकल ऐसे गया? क्या उसका शैडो ऐसे आ गया बेटा? क्या उसका शैडो ऐसा आ गया? ओके। तो बोलेगा फिर यहाँ पे आता है, शैडो यहाँ पे बना बेटा, यहाँ पे आया, शैडो कहाँ पे बना बेटा?
यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे आया तो फिर से यहाँ पे, यहाँ पे आया तो फिर से यहीं पे, यहाँ पे आया तो बेटा फिर से वहीं पे, यानी क्या पार्टिकल ने एक चक्कर पूरा लगा लिया। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, वही सुन ले। हाँ बोलो। लाइट आप ऊपर में लगाया है, शैडो वहां पे कैसे बन रहा है? यहाँ पे स्क्रीन लगाया बेटा, ऐसा सब कुछ ऐसे मत समझ, ठीक है। मैं सोच एक पतला सा स्क्रीन है, मैं स्क्रीन को पलट रहा हूँ बार बार, ठीक है, स्क्रीन को बार बार पलट रहा है, ऐसा समझ। ये बकवास क्वेश्चन मत किया करो, ठीक है। लॉजिकल है कि सर यहाँ पे अगर स्क्रीन है तो नीचे आएगा तो शैडो ही नहीं गिरेगा, लॉजिकल। मैं बोल रहा हूँ यार लाइट के डायरेक्शन हमेशा बदल रहा हूँ, मेरे को ऐसे जम करा के छोड़ना है। हां स्क्रीन नीचे कर दीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। हाँ हां स्क्रीन को नीचे कर दीजिए। अब स्क्रीन को नीचे रख दे भाई, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। क्या इसका शैडो ऐसे जम कर रहा है? हां ये समझाने के लिए कर रहा था कि तुम लोग इनिशियल फेज और वो फेज का बात करो, इसलिए वहां पे बना है इसमें। मैंने बोला यार ठीक है ठीक है, क्या मैं बोला एक चीज, ठीक है देखते हैं। मैं बोला ये पार्टिकल तो पूरा घूम रहा होगा, पार्टिकल तो पूरा, लेकिन उसका जो शैडो वो क्या कर रहा होगा बेटा, वो शैडो क्या कर रहा होगा, ऐसे चार है क्या, वो ऐसे कर रहा है। रहाना तो बोल, रहाना तो बोल। मैंने बोला यार यहाँ पे मैंने क्या किया था, पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा था, रहाना तो बोलो। हाँ तो पार्टिकल ऐसे ऐसे जम कर रहा है, सोच रहा। मैंने बोला पार्टिकल को मैंने यहाँ से छोड़ा, पार्टिकल को मैंने यहाँ से छोड़ा, ध्यान से सुनना, पार्टिकल को मैंने यहाँ से छोड़ा, तो यहाँ से शुरू किया, t इज इक्वल टू 0 पर, रहाना तो बोल दो यार। हाँ तो उसका शैडो यहाँ कहीं पे होना चाहिए, मतलब इस पार्टिकल का शैडो यहाँ पे होना चाहिए, उल्टा बोला मैंने, ठीक है। मैंने बोला पार्टिकल को मैंने यहाँ से छोड़ा, तो सोच ऐसे क्या यहाँ से शुरू होगा t इज इक्वल टू 0 पे, सोच क्या ये कोई एंगल बना रहा होगा इनिशियली। हाँ रहाना तो बोल, तो यहाँ से एंगल का कॉन्सेप्ट आया, दिस इज नथिंग बट इनिशियल फेज, दिस इज नथिंग बट इनिशियल। अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, अभी सोच के देख, अभी सोच के देख। क्या मैंने बोला एक पार्टिकल मेरा यहाँ पे है, क्या ये इनिशियल फेज का बात समझ में आया तुम लोगों को? अरे डाल रेस्पॉन्स, आया कि नहीं आया बेटा? मैंने बोला ये पार्टिकल जो इनिशियली जहां से छूट रहा है t इज इक्वल टू 0 पे, मैं मान लेता हूं ये पार्टिकल A है और एक पार्टिकल B है यहाँ पे, पार्टिकल B है यहाँ पे, उसका शैडो यहाँ पे बनना होगा बेटा, रहाना तो बोलो। और ये इसका t इज इक्वल टू 0 वाला कंडीशन है, रहाना तो बोल, रहाना तो बोल। तो पहला पार्टिकल ने θ1 बनाया, पहला पार्टिकल ने θ1 बनाया, तो दूसरा पार्टिकल ने कितना बनाया बेटा, θ2। मैंने क्या बोला कि θ1 जो होगा बेटा, क्या वो इनिशियल फेज है, क्या वो इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज ऑफ ए, क्या हुआ? अच्छा टार्जन करे तो ठीक, मैं करो तो गंदा। हाँ तुम्हारा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, मेरे पास कुत्ता नहीं है बेटा, मेरे पास कछुए हैं, तो मेरे बच्चे ही हैं। अभी पानी इतना गंदा हो गया है, मेरे को दोनों नहीं दिख रहा है। हाँ सही में, कल मैंने घर गया देखा दोनों गायब, जिंदा है बेटा। मेरे को लग रहा है थोड़ा थोड़ा उनको डिजीज हो रहा है, वो लोग चल नहीं पा रहा बेटा। हाँ सही में, मेरे को भी लग रहा है चेंज करने का टाइम आ गया, पानी चेंज करना पड़ेगा। हाँ कछुआ खा लेंगे बेटा, नहीं उसको धोएंगे ना बढ़िया से, वो बात भी है। कोई है तन्हाई मत, तन्हाई बेटा मैं अकेला रहता हूँ। मम्मी पापा को बोलिए ये बात। बड़ा तेज नहीं हो रहे हो बेटा, हैं? यस यस हियर ओके, ठीक है। मैंने बोला व्हाट इज θ1, दैट इज इनिशियल फेज ऑफ A1, रहाना तो बोल दे यार। वो ऐसे सिमिलरली मैं θ2 का बात क्या करूंगा बेटा, दैट विल बी नथिंग बट इनिशियल फेज ऑफ B, रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो। दोनों पार्टी के लिए ऐसे हम कर रहे हैं ना बेटा, रहाना तो बोल यार। और व्हाट इज द फेज डिफरेंस जिसे हम लोग डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं, ये क्या होगा बेटा, क्या वो तुमको दिख रहा है, वो क्या होगा, ये वाला एंगल, क्या वो ये वाला एंगल होगा, रहाना तो बोल दे। तो क्या वो θ1 माइनस θ2 है? अभी समझ में आया कहां से एंगल का कॉन्सेप्ट है कि फेज में क्यों एंगल को लिया जाता है, रहाना तो बोल दे यार, रहाना तो बोल दे यार, क्योंकि उसको हम लोग सर्कुलर मोशन में डिनोट करते थे। इसी को मैंने एक एनिमेशन में लाया है, थोड़ा कोशिश करना समझने का। जो मैंने बोला देख सेम टू सेम रिपीट टेलीकास्ट होगा, ठीक है, तो बेस ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है बेटा। देखो इधर ये देख कि यहाँ पे एक स्क्रीन जैसा कुछ बनाया है इन लोगों ने, रहाना तो बोल दे यार, आना तो बोल दे। तो ये क्या ऐसे जिम कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, देखना क्या इसका शैडो सर्कुलर मोशन कर रहा है, देख क्या क्या, देख दोनों सेम जा रहा है, समझ में आया? मैं इसको पॉज करने का कोशिश जरूर करता, लेकिन पेन का ऑप्शन तो है ही नहीं बेटा। ओके हाँ अच्छा ऐसे ऐसे ये देखो क्या दोनों सेम लाइन में दिख रहा है बेटा, ये दोनों सेम लाइन में दिख रहा है, उसका शैडो टाइप का है। अरे यार ओके मैं फिर से प्ले करता हूं, देखो अरे
ग्रीन अरे हाँ। अभी देख मैंने फिर से इसको पॉज किया, क्या फिर भी ये दोनों सेम लाइन पे ही है, तो शैडो तो सेम लाइन पे होना। ये जो मैं बोला चमका बेटा, ये जो मैं बोला चमका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी देखिए यहाँ पे देख मैं 3 पार्टिकल्स बना रहा हूँ, मैं 3 पार्टिकल्स बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसको भी इक्वेशन मत देखना, इक्वेशन अभी मत देखना, ठीक है। पहले समझोगे तीनों पार्टिकल्स को मैंने थोड़ा सा अलग अलग जगह से शुरू किया है। हाँ सोचिए देखिए उसका सर्कुलर, यहाँ पे देखिए सर्कुलर मोशन दिखा रहा होगा, यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन दिखा रहा होगा, और यहाँ पे ये दिखा रहा होगा कि कैसे एसएचएम ऐसे कर रहे हैं। समझ में आया, समझ में आया? रहाना तो बोल। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन दिखेगा तेरे को उसी पार्टिकल का, और यहाँ पे दिखेगा कि वही पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम। ध्यान से देखना, क्या अगर हर पार्टिकल अलग अलग फेज में चला तो कैसा दिखता है, ठीक है। देखना जरा, देखना जरा, अरे प्ले करो यार, प्ले प्ले, देखा देखो, समझ में आया? क्या अलग अलग दिख रहा है सबको? ग्राफ मत देखना भी, बस पार्टिकल का मूवमेंट देखा, सब एसएचएम कर रहा है। हाँ अब बोलूंगा अगर मैं मेरे को कोई भी एक टाइम इंटरवल लिखना, फेज डिफरेंस, तो मैं क्या पॉज करूंगा, फोटो खींचूंगा, हाँ फिर मैं देखूंगा ये पार्टिकल कितना ऊपर, ये पार्टिकल कितना नीचे, दोनों का बीच में कितना एंगल बन रहा है इस सर्कल पे, क्या मैं उसका डिफरेंस निकाल लूंगा, देखो वो फेज डिफरेंस बन जाएगा बेटा। रहाना तो बोलो, अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अरे सोच लो, अरे पक्का, ओके। फिर से देख लो थोड़ा सा मजा के लिए अपना। हाँ एक्चुअली मैंने क्या किया बेटा, मैंने पोजीशन यहाँ पे क्या किया, देख पोजीशन लिया है, तुम लोगों को जिनको एसएचएम पता होगा उनको अच्छा लगेगा। पोजीशन लिया है, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन, तीनों ग्राफ को वो लोग दिखाने का कोशिश कर रहा है। और ऑब्वियसली वो लोगों को कोई अलग अलग फेज में भी होना चाहिए, क्योंकि एक में डिफरेंशिएट करेंगे कॉस आ जाएगा, एक में माइनस साइन आ जाएगा। देख समझ में आ गया सबको? अभी तुम लोग ये सब मत देखना, पोजीशन ग्राफ ये वो सर क्या होता है, नहीं, तुम लोग बस सोचो कि तीनों पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। हाँ अच्छा, बड़ा सुंदर लग रहा है नहीं? हाँ मेरे पास गेम है ही नहीं, कुछ खुला है, ओके 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 ओके, दैट और देखो। अच्छा सोच, मैंने क्या बोला कि अगर एक पार्टिकल एसएचएम करा, क्या ये ऐसा दिखना चाहिए बेटा? क्या ये ऐसा दिखना चाहिए? ये एक पार्टिकल जो मैंने बोला वही अपना दिखाने वाला हूं तुम लोगों को। हाँ अभी सोच के देख, अभी सोच के देख, अभी सोच के देख। मैं बोलूंगा वेव क्या होता है बेटा? अनंत एसएचएम इन अ सिंगल इक्वेशन, अनंत एसएचएम इन अ सिंगल डल रिस्पांस, अनंत एसएचएम इन अ सिंगल इक्वेशन। तो मैंने बोला यार एक बार वेव देख लेते हैं। तो क्या यहाँ पे हर पार्टिकल तेरे को दिख रहा है एसएचएम करता हुआ? हाँ लेकिन क्या तेरे को दिख रहा है कि मतलब पूरा एक वेव जैसा कुछ बन रहा है बेटा? क्या पूरा वेव जैसा कुछ बन रहा है? देख मैं पॉज करता हूँ, कभी मैं पॉज करता हूँ, कहाँ है पॉज? पॉज करो यार, हाउ टू पॉज? दैट आई डोंट नो। अच्छा ओके, आई न्यू, मुझे पता था यही है, बस देख रहा था तुम लोग आता है कि नहीं आता। अरे देख मैंने इसको पॉज कर, मैंने क्या बोला कि सोच एनर्जी जहां से ट्रैवल करके उसको सबसे पहले एनर्जी मिल रहा होगा, ठीक है। दोनों के बीच में कोई डिफरेंस होना भी चाहिए। हाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है? अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। अरे सोच लो क्या वेव्स क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा वेव्स कॉन्सेप्ट ऐसा ही है जो क्लियर नहीं होता है, ठीक है, जो क्लियर नहीं होता। साला फेज क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये वो क्या समझ में आ गया बेटा? क्या समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी देख वेव्स को हम लोग कैसे बना सकते हैं? क्या एक पानी में डाल रहा हूं, देखना, टुक 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 टुक, क्या दिख रहा है? वेव रिपल्स बनता हुआ दिख रहा है क्या? क्या रिपल्स बनता हुआ दिख रहा है बेटा? हाँ क्या ये एक किस्म का वेव है? क्या ऑसिलेटर ये हो रहा है, ऑसिलेटर जो नल जैसा दिख रहा है, क्या यही ऑसिलेशंस करा रहा है बेटा? क्या कर रहा है तुम? व्हाट यू डू चाइल्ड नहीं हो रहा बेटा प्रमोशन, कहाँ हो रहा है प्रमोशन? अभी तक 500 सब्सक्राइबर नहीं हुए मेरे। हाँ स्नैप में फिर बोला भी करो, सर का एक यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा समझ गया, ये ऊपर ही ऊपर व्यू है, तो जिसको 3D में देखेंगे तो मजा ही आ जाएगा। देख देख, अरे अरे ये क्या हो रहा है? अच्छा मैंने एक ड्रॉप डाल के छोड़ दिया, नहीं ये साइड व्यू दिख रहा है, देख, अरे गिरो। हाँ अभी देखना क्या दिख रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसका ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है बेटा, फिर से तुम लोग स्नैप बना रहा है बेशरम। समझ क्या ये यहाँ पे एसएचएम कर रहा है ये पार्टिकल, हमें जा रहा है ना तो बोलो, लेकिन क्या तेरे को वेव ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है बेटा? अरे यार मजा आ गया ना, मजा आ गया ना। सोच जो भी वेव जैसा बिहेव करेगा वो लोग वेव का प्रॉपर्टी शो करना ही चाहिए बेटा। अरे कोई भी हो बेटा, मैं लाइट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये भूल जाओ दिमाग से। मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ? वेव्स क्या होता है। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? वेव्स क्या होता है, फील लो पूरा वेव्स का, एक क्लास पूरा फील लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे 2 क्लास लेने में, समझ में आया? 2 क्लास एक्स्ट्रा ले लूंगा लेकिन फील पूरा आना चाहिए।
ठीक है ओके। मैंने बोला यार ये तो हो गया जब मैं वाटर का बात किया, क्या वाटर की जगह कुछ और भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे को यहाँ पे कहीं करने का, चेंज करने का ऑप्शन भी था, मैं थोड़ा भूल गया बेटा। अरे जाओ, अरे कैसे भाई, अच्छा मैं यही से कर रहा हूँ। अरे अरे हाँ, अभी देख क्या ये साउंड है, अभी देख मैं अभी बताऊंगा वेव्स कैसे कैसे होता है, ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल में बताऊंगा। क्या सोच के देख, क्या अगर पार्टिकल ऐसा ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, ऐसा ऐसा ऑसिलेट कर रहा है और वेव ऐसा जा रहा है, क्या वो ट्रांसवर्स वेव वही हो रहा है ना? देख ना वाटर का केस में वही हुआ बेटा, वाटर के केस में वही हुआ, देख। अरे अरे हाँ, क्या वाटर के केस में देख, क्या पार्टिकल ऐसा ऑसिलेट किया, लेकिन वेव कैसे क्या बेटा, ऐसा वेव कैसा हुआ, क्या ऐसा बेटा? अरे हाँ ना तो बोल यार, ये क्या वेव का एग्जांपल बन गया? ट्रांसवर्स वेव। कैसा वेव बन गया बेटा? ट्रांसवर्स वेव। कैसा वेव बेटा? ट्रांसवर्स वेव। अभी देखना साउंड का केस, अभी आगे तो साउंड का केस में समझा देते हैं। ये भी देख, साउंड भी एक वेव है। अरे कुछ भी वेव है, वेव का प्रॉपर्टी तो शो करेगा ही बेटा। रहा ना तो बोल, देख मैं इसको प्ले कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये वेव ऐसे ऐसे जा रहा है, देखना। रहा ना तो बोलो, ये टॉप व्यू है बेटा। अभी साइड व्यू देखते इसका, देख। अरे साइड व्यू, अच्छा इसमें ये लोग दिखाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन एंड रेयरिफिकेशन, कंप्रेशन एंड रेयरिफिकेशन। समझ में आया? ये तो बेसिक चीज है, एक तुम लोगों को पता भी होना चाहिए था 9th नहीं, वो ऐसे नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल सामने आ रहा है, फिर ये रेयरिफिकेशन, फिर कंप्रेस हो रहा है, फिर रेयर, मतलब ये ऐसे चल समझ आया? देख हाँ हाँ, ये वेव ऐसे जाए, मतलब पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, मैं तो पार्टिकल बन गया ना बेटा, मैं मूव नहीं कर रहा हूँ। सोच मैं यही पे हूँ, मैं बस ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। समझ में आया? हाँ आ जाओ सूर्यवान इधर, इसको लाइव दिखा दे, आ जाओ आ जाओ, 2-3 लड़का आ जाओ इधर। अरे 2-3 लड़का आ जाओ यार, चुप रहे यार, बे 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 व्हाट, आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे और एक जन आओ, अरे शर्मा मत, आ जाओ। अरे आ जाओ, बाहर हो जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दोनों आ जाओ। आने दे, मेरा क्या हाँ तो, अरे आ जाओ ना, सब आ जाओ ना, 2-3 जन आ जाओ। ए भाई ऋषभ आना, तुम लोग आ जाओ, ऋषभ आ जाओ, ऋषभ आ जाओ, ऋषभ आना भाई, देखना जरा, देखना जरा, इधर आ जाओ। तुम लोग पार्टिकल बनोगे, डिस्टर्बेंस मैं हूं, ठीक है? फिर से व्हाट बिहेवियर, ये देख इधर और थोड़ा इधर आओ बेटा, दिखना भी चाहिए ऑनलाइन वालों को। आ जाओ इधर आओ। हाँ मैं क्या हूं, मैं डिस्टर्बेंस हूं, मैं डिस्टर्बेंस हूं। तुम लोग कुछ मत करना, जानबूझ को धक्का मत दे देना, जोर से गिर जाएगा, ठीक है? मैं क्या बोला, मैं पहले मेरे को कहीं से तो एक मेरे को भी डिस्टर्बेंस मिला, मैं भी कंप्रेस हुआ, मेरे को भी निकलना था। अरे मार देगा क्या? समझ में आया? तो मैंने मूव नहीं किया, देख रहा, अबे मारना मत, व्हाट तो सोच, ये होता है ये होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल? मेरे को कहीं से डिस्टर्बेंस मिला, मेरे को कहीं से डिस्टर्बेंस मिला, मैंने इसको डिस्टर्बेंस दिया, इतना जोर से मतलब उसको डिस्टर्बेंस, मैंने धीरे डिस्टर्बेंस दिया था, देख मैंने इसको डिस्टर्बेंस दिया तो ये भी उधर भागा ना, और ये उसको डिस्टर्बेंस दिया, समझ में आया? ऐसे करके साउंड वेव ट्रैवल करता है। हाँ वो भी दिया, चलो जाओ, समझ में आ गया? हाँ हाँ नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, यहाँ पे दिखेगा बेटा, यहाँ पे दिखेगा, ये दिखेगा दिखेगा दिखेगा, अरे दिखेगा, देखो देखो देखो, अरे देखो इधर देखो, इधर देखो, दिख जाएगा, देखो देख पार्टिकल्स का कंप्रेशन। अरे व्हाट दिख रहा है? कंप्रेशन और रेयरिफिकेशन दिख रहा है बेटा? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सोच के देख, सोच के देख, जिस जगह पे ज्यादा पार्टिकल्स वहां पे क्या कंप्रेशन आया बेटा? वहां पे क्या कंप्रेशन आया? क्या यहाँ पे रेयरिफिकेशन आया? हाँ, अरे हाँ, अरे यार समझ में आया कि नहीं आया? देख और क्या वेव हो सकता है, देख लाइट भी एक वेव है जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पीएचडी करने वाले हैं, ठीक है? देख ये भी लाइट बन रहा है ना बेटा, ये भी लाइट है ना, तो लाइट भी एक वेव जैसा बिहेव कर रही है। इसका भी साइड व्यू देख ले, दिखाओ यार, व्हाट ऐसे जा रहा है, देख क्या स्क्रीन में भी पूरा लाइट दिख रहा है? हाँ, अरे जाना भी चाहिए, जितना रे यहां से निकल रहा है, कि जितना वेव यहां से निकल रहा है, वहां जाकर स्क्रीन को वो कर रहा है, इनलाइट कर रहा है। तो सोच, मैं अभी लाइट को पढ़ ही नहीं रहा, मेरे को क्या चाहिए कि लाइट एक वेव जैसा बिहेवियर कर रहा है, लाइट वेव जैसा बिहेवियर शो कर रहा है। तो जो वेव जो चीज शो कर दे, क्या वो लाइट शो करेगा? हाँ, क्या वेव जो चीज शो कर दे, अगर साउंड वेव जैसा बिहेव कर रहा है तो क्या साउंड वो सब प्रॉपर्टी शो करना चाहिए? हाँ, अरे यार अगर मैं वेव जैसा बिहेव कर रहा हूँ बेटा, अगर मैं वेव जैसा बिहेव कर रहा हूँ तो वेव जो प्रॉपर्टी शो करता है, मैं भी वही प्रॉपर्टी शो करूंगा बेटा। हाँ तो बोल रहा, समझ आया? समझ आ गया? व्हाट इज एसएचएम एंड व्हाट इज वेव?
तो एक बार देख ले। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, एसएचएम। एसएचएम क्या होता है, चलो सब कोई बोलो, एसएचएम क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ नेक्स्ट मैंने बोला व्हाट इज वेव्स इन अ सिंगल इक्वेशन, अनंत एसएचएम इन अ सिंगल इक्वेशन। फिर मैंने तीसरा बोला कि फेज क्या होता है बेटा? पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। व्हाट इज इनिशियल फेज बेटा? इनिशियली जहां से शुरू कर रहा है। आजा बेटा, फेज को केवल एंगल में क्यों लेते हैं? फेज को एंगल में क्यों लेते हैं? कुछ और भी एग्जैक्टली। एसएचएम को हम लोग मान सकते हैं कि इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसीलिए हम लोग मान सकते हैं ऐसा। फिर मैंने बोला व्हाट इज फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस इज नथिंग बट एक पार्टिकल है जो यहाँ पे दोनों पार्टिकल के बीच में जो फेज का डिफरेंस रहेगा वो क्या होता है बेटा? फेज डिफरेंस। अरे हाँ ना तो बोल दे यार। फिर मैंने बोला ट्रांसवर्स वेव्स। फिर मैंने बोला व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव्स? जिधर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी भाग रहा है, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी। फिर मैंने बोला व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव? जिधर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उधर ही वेव भाग रहा है। तो देखना यहाँ पे साउंड वेव देखो और एक बार, क्या पार्टिकल्स भी ऐसे एसएचएम कर रहा है? ध्यान से देखना। और क्या वेव्स भी ऐसे ही जा रहा है? ध्यान से देखना, यहाँ पे देख के समझ में आएगा। देखो क्या ऐसे कर रहा है, सब देखना। रहाना तो बोलो, क्या डिस्टर्बेंस भी ऐसे ही मूव कर रहा है? क्या वेव भी ऐसे ही जा रहा है? तो ये कैसा बन गया बेटा? लॉन्गिट्यूडनल। समझ में आ गया बेटा? अभी देख, जो बेसिक एक फेनोमेना है वो तेरे को पता होना चाहिए। अभी पहले वो समझते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग उसको देख भी लेंगे कि कैसा एक्चुअली होता है। ठीक है, चलो। मजा तो आ रहा है तुम लोगों को? वेव ऑप्टिक स्टफ नहीं लग रहा ना? हाँ, आज के बाद जिंदगी में वेव ऑप्टिक स्टफ नहीं लगना चाहिए। जितना भी हाई लेवल सवाल होता है सब करा दूंगा यार, एक क्लास मेरे को दो बस, मैं सिखाने के लिए कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो देख वेव का एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होता है, दैट इज इंटरफेरेंस। दैट इज, अरे क्यों हो रहा है? ऐसे ना करो। दैट इज इंटरफेरेंस। अभी सोच, इंटरफेरेंस इज नथिंग बट, ध्यान से सुनना। मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स है। अभी तो तुम लोगों को समझ में आ गया सोर्स वगैरह क्या होता है। जो ऑब्वियसली जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है मेरे लिए क्या है? सोर्स है। और बढ़िया, मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास एक सोर्स है। रहा ना तो बोल। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हाँ बहुत बढ़िया, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? डल रेस्पॉन्स। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वेरी डल रेस्पॉन्स। क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? वेव। डिस्टर्बेंस तो मतलब इट इज प्रोड्यूसिंग अ वेव ना, जो ट्रैवल कर रहा है। रहा ना तो बोलो। मैंने बोला मेरे पास और एक सोर्स है S2, मेरे पास और एक सोर्स है। ये भी क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा बेटा? वेव प्रोड्यूस कर रहा है। अभी ध्यान से सुनना। मैंने बोला मेरे पास एक पार्टिकल है यहाँ पे A, एक पार्टिकल है यहाँ पे। क्या इसको इसके वजह से एक डिस्टर्बेंस मिलेगा? रहा ना तो बोल। फिर उसको इसके वजह से भी एक डिस्टर्बेंस मिलेगा। रहा ना तो बोल। ये जो दोनों वेव जाके मिलेगा, इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। अरे इंटरफेयर कर रहा है ना बेटा। जब तक ये S1 अकेला था, ये जिंदगी में अकेला एक खुश था, वही उसको ऊपर नीचे बेटा ऐसा मत किया करो। बन गया ये वाला तो भेज दिया यार। कुछ और लग रहा है। ये ठीक नहीं है, अब पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। ये इस बैच में नहीं पढ़ाना। हाँ, तो जब तक S2 नहीं था, केवल और केवल S1 था। जब तक केवल और केवल S1 था, तो ये पार्टिकल बेचारा खुश था, ऊपर नीचे होके ये खुश था। रहा ना तो बोलो। फिर सोच, जब S2 आ गया, सोचो ऊपर जाना चाहता है, लेकिन S2 की वजह से इसको इधर भी धक्का लग रहा है, तो ये ऐसे ही जाएगा। रहा ना तो बोल। मान ली ऊपर नीचे, बस S1 की वजह से बस ऊपर नीचे कर रहा था। सोच S2 आ गया, S2 को क्या किया? इधर धक्का दिया। हाँ, इधर धक्का दे तो अभी वो ऐसे ही जाएगा ना बेटा। हाँ, समझ में आ गया लॉजिकली? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। तो समझ में आ गया बेटा? तो इंटरफेरेंस में बेसिकली क्या होता है? ये पार्टिकल तो एसएचएम करने के लिए मौजूद था। हाँ ना तो बोल यार। ये पार्टिकल क्या एसएचएम करने के लिए ही बाउंड था? अरे नहीं आया। अरे S1 का वजह से भी ये क्या कर रहा था? एसएचएम ही कर रहा था। मैंने तो बोला ना, एसएचएम ही तो करता है पार्टिकल्स। S2 की वजह से भी ये क्या कर रहा था? एसएचएम। यानी इसको इनडायरेक्टली इसको क्या हो रहा है बेटा? इनडायरेक्टली इसको क्या कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम मिल रहा है। रहा ना तो बोलो। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। रहा ना तो बोल। समझ में आ गया? यानी इसको एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है एसएचएम का,
तो अभी देखो मुझे ये पता होना चाहिए कि दोनों एसएचएम को फिर कंबाइन कैसे करते हैं, दोनों एसएचएम को फिर तभी जाके मुझे इंटरफेरेंस पता लगेगा ना बेटा। रहाना तो बोल पहले मैथमेटिक्स समझ उसके बाद फील के लिए तो मेरे पास एनिमेशन है ही, मैं दिखा दूंगा, ठीक है, समझा भी दूंगा। हाँ पैसे कितना बार भरा था बेटा? 2 बार। हाँ एक बार और। सर ये 2 बार। हाँ एक बार और। हाँ अब भी कर दीजिए ना एक बार और। हाँ नहीं मैं, हाँ तो मेरे को भाई जितना करने बोला मैंने कर दिया। सर अगर आपका डांस देखने के लिए एक और फीस भरना पड़ेगा, वो फीस भर के हम लोग बेटा गलत दिशा में जा रहा है, ऐसे नहीं होता जेई, है ना? हाँ रुको यार, सबर सबर करो। मैंने क्या बोला फिर, ये पार्टिकल को क्या मिल रहा होगा? 2 एसएचएम। रहाना तो बोल, ठीक है 2 एसएचएम मिल रहा होगा, तो मैं बोलूंगा यार ये पार्टिकल सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम ही कर रहा होगा, यानी कुछ रिजल्टेंट ही कर रहा होगा। जैसे कि एक पार्टिकल इसका ऐसे ऐसे, एक पार्टिकल ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, है ना बेटा? हाँ ठीक है, तो हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, कि हम लोग एसएचएम का कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट भी तो लिखना आना चाहिए। अरे एक जन इसको ऊपर ले जाना चाहता है, एक जन इसको ऐसे ले जाना चाहता है, तो रिजल्टेंट जो जाएगा वो मेरे को चाहिए ना। तो लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार जेईई में क्वेश्चन आता भी है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम से। हाँ जल्दी करो यार, जल्दी करो। हाँ तुम बिल्कुल ऐसे हो। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, अबे वेव्स का कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है वो तो बाद में कराऊंगा मैं। मैंने क्या बोला, इस पार्टिकल पर नेट क्या होगा? एसएचएम ही तो हो रहा होगा। तो अगर तेरे को कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम आता है तो वही हो रहा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स। वेव्स भी क्या कर रहा है? अनंत पार्टिकल इन अ सिंगल इक्वेशन। अभी मैं एक पार्टिकल को जोड़ रहा हूँ, वेव्स अगर मैं इंटरफेरेंस करता है दैट इज आल्सो मुझे वाई नेट चाहिए होगा, वो क्या कर देगा? बता देगा कि मैं अनंत पार्टिकल के लिए क्या कर रहा हूँ। ये मुझे क्या बता रहा है? इस पार्टिकल के लिए मेरा रिजल्टेंट क्या हो रहा है। अभी अगर मैं उसको वेव इक्वेशन में कर देता तो बताता अनंत पार्टिकल्स के लिए वो क्या कर रहा है। बस इतना ही तो डिफरेंस है बेटा। तो हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। लिख लिया यार? तुम लोग वायरल करा दोगे पक्का मेरे को, मैं निकाल दिया जाऊंगा पता है यहाँ से। हाँ अच्छी बात है, ठीक है ठीक है। अभी तो सिलेबस खत्म नहीं होगा तुम लोगों का, अभी तो छोड़ दो, अभी भूल जाओ। अच्छा सिलेबस खत्म होने का बात नहीं है, ऐसे ही मैं भाग जाओ तो अच्छा है। हाँ तुम लोग भी सोचता होगा कौन पागल आके पढ़ाता है डेली। हाँ चल झुट्टा। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, मैं बोला उसको y1 मिल रहा है कुछ, दैट विल बी नथिंग बट a sin ऑफ ओमेगा t। समझ में आया बेटा? एसएचएम का बात कर रहा हूं ना बेटा। हाँ तो मैं बोला एक पार्टिकल है y2, एक पार्टिकल है y2, ये मुझे दे रहा होगा इसको a1 कर इसको a2 कर। समझ में? इसको a1 कर इसको a2 कर, तो ये होगा बेटा a2 sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाई ओमेगा t प्लस फाई। समझ में आया? समझ में आया? फिर मेरे को दोनों को क्या करना है? बेसिकली जोड़ना है। दोनों को बेसिकली क्या करना है बेटा? जोड़ना है। दोनों को बेसिकली जोड़ना है। मैं बोलूंगा व्हाट विल बी द नेट, व्हाट विल बी द नेट ऑफ दिस। तो y नेट विल बी नथिंग बट, y नेट विल बी नथिंग बट बेटा y1 प्लस y2। अरे हाँ ना तो बोल दे यार। अरे नहीं आया? अरे सोच ले, अरे पक्का। तो मैं बोलूंगा व्हाट विल बी y नेट, व्हाट विल बी y नेट। तो देखना मेरा y नेट विल बी इक्वल टू a1 sin of omega 3, a1 sin of omega 3 प्लस a2 sin of omega t प्लस 5। क्या ये होगा बेटा? क्या ये होगा बेटा? क्या मुझे इसको तोड़ना आता है बेटा? क्या मुझे इसको तोड़ना आता है बेटा? क्या तुम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है? हाँ तो इसको तोड़ पाएंगे ना बेटा? कैसे तोड़ेंगे बेटा? a1 sin of omega t प्लस a2 sin of omega t प्लस 5 को कैसे लिख सकते हैं बेटा? cos ओमेगा t sin 5। अरे नहीं आया तुम लोगों को समझ में? नहीं आया समझ में? अरे साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बेटा, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ऐसे ही तो हो रहा बेटा, देखो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। रहाना तो बोल दे, रहाना तो बोल दे। तो मेरे को ये ऐसा दिखता, देख मेरे को ये ऐसा दिखता कि जब मैं ये सब चीजें जब मैं कर लूंगा, और ऑब्वियस बात मैं कर लूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो वाई नेट मुझे ऐसा मिल रहा है बेटा, देख ना जरा, वाई नेट बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर
प्लस 2a1 a2 cos फाई, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो। ओके, फिर यहाँ पे होता है बेटा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कोई एंगल अल्फा, प्लस कोई एंगल अल्फा। नहीं आया तुम लोग समझ में? अरे नहीं आया, राय कि नहीं आया? अच्छा सर, ओ तो देखो जरा, देखो इधर देखो, मैंने बोला क्या ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा बेटा? क्या ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है? अच्छा सर मेरे को एक बात बोले, क्या ये वेक्टर का रिजल्टेंट है? हाँ हाँ, अगर दो वेक्टर सर, अगर दो वेक्टर सर, a1 वेक्टर और सर a2 वेक्टर, अगर सर हम लोग ऐसे डाल देंगे, अगर हम लोग ऐसे डाल देंगे, रहाना तो बोल, अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, अगर ये ऐसे डाल देंगे हम लोग, रहाना तो बोलो, एट एन एंगल ऑफ फाई, क्या ये मुझे यही रिजल्टेंट देगा? हाँ, क्या मुझे यही रिजल्टेंट देगा? हाँ, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। अच्छा सर, अच्छा सर, फिर तो ये भी आपने ट्रू बोला, इन दोनों का रिजल्टेंट इनका बीच से ही कहीं से जाएगा सर, इनका बीच से ही कहीं से जाएगा सर। अरे हाँ, अरे हाँ, तो सर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था सर, ये अल्फा होता है सर। अरे हाँ सर, तो क्या वही चीज हो रहा है? हाँ, अरे क्या वही चीज हो रहा है? हाँ, और इसी को हम लोग बोलते हैं फेजर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेजर। समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेजर। यानी तेरे को फेजर डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, फिर दोनों एसएचएम का, तब जाकर तू ये आराम से कर लेगा। इतना समझ में आया कि कहां से आया? तेरे को बेसिक भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, अगर मैं वेव्स पढ़ा रहा था तो मैं पक्का पूरा डिराइव करके तेरे को दिखाता, लेकिन अभी तो ऑब्वियस बात है मैं वेव्स नहीं पढ़ा रहा, तो थोड़ा बहुत देख ले क्या ऐसा होता है बेटा वायलेट। रहाना तो बोलो यार, रहाना तो बोलो। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, मैंने बोला यार, मैंने बोला यार, फिर मेरा तो ऐसा कुछ दिख रहा है, मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a1 और यहाँ पे a2 है और यहाँ पे एंगल फाई। अरे हाँ ना तो बोल। हाँ सर ठीक है सर, मेरा इक्वेशन भी तो सर ऐसा ही था सर। सर मैंने तो दो इक्वेशंस माना था ऐसे, क्या वो था ऐसा ही, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, और एक क्या था सर y2 बराबर a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अरे हाँ ना तो बोलो यार, अरे हाँ ना तो बोलो, मुझे लगा तुम लोग आया। अरे हाँ ना तो बोल। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अच्छा सर, अच्छा सर, तो ये जो एंगल है सर, ये तो मेरे को अभी दिख रहा है सर, आपने तो इतना पढ़ा ही दिया ना। हाँ, ये एंगल क्या बनेगा? क्या ये फेस डिफरेंस बन गया बेटा? अच्छा सर, क्या ये फेस डिफरेंस बन गया? बस क्यों रहा है? क्या ये फेस डिफरेंस बन गया? हाँ सर, हाँ सर। सर मेरे को बस आप बोलिए कि a1 और a2 हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे? a1 और a2 हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे? बाकी तो मेरे लिए हलवा है, बाकी तो मेरे लिए हलवा है। क्या हम लोग को वेक्टर एडिशन आता है? हाँ, क्या हम लोग को वेक्टर एडिशन आता है? तो इसका जो रिजल्टेंट वेव होगा, इसका जो रिजल्टेंट वेव होगा, सॉरी रिजल्टेंट एसएचएम, इसका जो रिजल्टेंट एसएचएम होगा, इसका कुछ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा AR। क्या वो मुझे लिखना आता है? हाँ। कैसे लिखेंगे हम लोग बेटा? क्या हम लोग वेक्टर मान सकते हैं बेटा? तो यार विल बी नथिंग बट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। बोलो स्वाहा। समझ में आया बेटा? समझ में आया बेटा? हाँ, ओके सर। अच्छा सर, क्या अल्फा भी निकालना मुझे आता है? क्या यही एंगल अल्फा होगा? हाँ, तो यही एंगल अल्फा होगा। हाँ, तो अल्फा भी मुझे निकालना आता है सर। अल्फा विल बी नथिंग बट, अच्छा ऐसा नहीं, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा, तुम लोगों ने कैसे पढ़ा था? tan अल्फा बराबर a2 sin फाई बराबर a1 प्लस a2 cos फाई, या फिर अल्फा बराबर tan इनवर्स ऑफ वो, कौन सा पढ़ा था? पहला वाला ना, तो वैसे लिखते बेटा, वरना यहाँ पे पाप तो बहुत है ना बेटा? तो पुराने पाप बाहर आ जाए, इससे अच्छा है कि मैं वो पाप दिखाओ ही ना, है ना बेटा? हाँ बेटा, तुम लोगों ने कर रखा है। हाँ बताओ, बताओ अल्फा का वैल्यू बताओ, जो बताओ अल्फा का वैल्यू बताओ। वेक्टर में पढ़ा है ना, मैं बोला ना, इसलिए पुराना पाप दिखाना नहीं चाहिए। तुमने देखने का कोशिश किया, बताओ क्या होता अल्फा? हाँ तो बेटा मैं सही कर रहा था ना? हाँ, पाप धुल के, अभी देखो तुम लोगों को धोने नहीं दिया पाप। बताओ क्या होता है? आप पूछा अल्फा का वैल्यू क्या होता है? वेक्टर नहीं पढ़ा, याद नहीं है? क्यों याद नहीं है? ऐसे ही है? ये ठीक है, इसका चुप हो जाएगी बैठ के, तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। बोल रहा साला पैसा तो पूरा दिया हूँ, बता क्यों नहीं रहा ये मोटा, है ना? हाँ, दिल में तुम लोग यही सोचता है। देखो मैं क्या बोलूंगा यार, tan अल्फा बराबर होता है a2 sin फाई, a2
साइन फाइव भाई A1 प्लस A1 प्लस A2 कॉस। देखो इसको याद रखना, तुम लोग पता नहीं क्यों याद नहीं रख पाता है, लेकिन मैं एक बार बता दूंगा याद रह जाएगा। क्या मुझे tan अल्फा चाहिए, मतलब क्या मुझे इस बीच का यहाँ पे कहीं पे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा बेटा? रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो, देखना ध्यान से यार, क्या क्या पढ़ाना पड़ता है तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, ये समझ में आया? कुछ मुझे परपेंडिकुलर दूरी कौन देगा? A2 का साइन वाला कंपोनेंट, रहाना तो बोलो। तो ये वाला दूरी कौन देगा बेटा? ये A2 साइन फाइव है, रहाना तो बोलो। और ये वाला दूरी क्या A2 कॉस फाइव है? हाँ, तो परपेंडिकुलर बाय BC तो कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो देख के समझ आया ना? ओ अच्छा, कौन देगा ये परपेंडिकुलर? A2 साइन फाइव। अच्छा, बेस कौन देगा? A1 प्लस A2 कॉस फाइव। हो गया, परपेंडिकुलर बाय BC तो कर रहा है ना बेटा? अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, ऐसे करके याद रख लेना, और क्या, समझ में आ गया? अभी देख यहाँ पे ना, ये तो बस हो गया। क्या तुमको क्या मिला यहाँ पे? शस्त्र मिला। क्या मिला? शस्त्र। अभी चलाना भी तो सीखना है ना बेटा इसको, है ना? ये तो बस मैंने दिखा दिया ऐसे वेक्टर वेक्टर। हाँ बेटा, तकिया लो, मैं 1.5-2 घंटा खड़ा रहता हूँ कंटिन्यू। ओके, दैट देखते कैसे पढ़ाई होता है। हाँ बोलो, चलो लिखो, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, फिर नोट्स जैसा लिखो। हाँ तो मैं वही हूँ बेटा, दैट इज आई, यस आई। कौन बोल रहा तेरे को? मेरे तो कछुए नहीं नहीं, मैं पढ़ लिया तेरा दिमाग बेटा, मैंने पढ़ लिया, मैंने खुफिया तरीके से पढ़ लिया, मेरे को सुनना ही नहीं है क्वेश्चन, इसको कट किया जाए। इधर आओ वापस। What I was telling is y1 is equal to a1 sin omega t. Very disturbing element. जल परी से यही डॉक्टर बनेगी। बड़ा शांत हो। बेटा रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ तो लिहाज कर। हाँ, पता चला फ्यूचर में कोई पढ़ने ही नहीं मांगेगा मेरे से। देखो इधर देखो, मैंने क्या बोला यार? A1। अच्छा समझ में आ गया ना? अभी देखो मेन प्रॉब्लम जो आता है बेटा, वो A1 और A2 सिलेक्ट करने में आता है। रहाना तो बोल दे यार, रहाना तो बोल दे, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे बता दिया। अभी तुम लोग को मैं सवाल दूंगा, तुम लोग से बनेगा नहीं, क्योंकि तुम लोग A1 A2 लेना ही नहीं आता है। रहाना तो बोल यार। हाँ, नॉर्मल जैसा दिखा ऐसा आगे तो तुम लोग कर लोगे। हाँ तो सर ने ऐसा तो बोला था, ठीक है। तो सार पॉइंट लिखो, सार पॉइंट्स लिखो, कैसे हम लोग A1 A2 को समझेंगे। लिखो सार पॉइंट्स लिखो। A1 A2 ये फॉर्मूला का सार पॉइंट्स लिखो, सार पॉइंट्स लिखो। नंबर वन, दोनों टर्म्स साइन में होने चाहिए, दोनों टर्म्स साइन में होने चाहिए, दोनों टर्म्स साइन में होने चाहिए। अच्छा, साइन मतलब SIGN नहीं, हाँ मतलब साइन SIN वाला साइन, जो साइन थीटा होता है ना, वो साइन। ठीक है, आप बहुत किए बेटा तुम लोगों ने, है ना बेटा? अच्छा, इसको लग भी रहा था है, अच्छा SIGN साइन है, समझ में? दोनों साइन का टर्म होना चाहिए, समझ में आ गया ना बेटा लॉजिक? ओके, तो दोनों टर्म साइन में होना चाहिए। लिखो दूसरा पॉइंट लिखो, दोनों का ओमेगा टी पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों का ओमेगा टी वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों का ओमेगा टी वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखो, हो गया? तीसरा पॉइंट लिखो, दोनों साइन टर्म्स के बीच में, दोनों साइन टर्म्स के बीच में, लिखो दोनों साइन टर्म्स के बीच में पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों साइन टर्म्स के बीच में पॉजिटिव होना चाहिए। अरे मतलब दोनों साइन टर्म A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 होना चाहिए, समझ में आया? दोनों साइन टर्म्स के बीच में पॉजिटिव होना चाहिए। लिख लिया बेटा? लिखो, अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हुआ तो, अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हुआ तो, अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हुआ तो, अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हुआ तो A1 हम लोग उसको लेंगे, A1 हम लोग उसको लेंगे
अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हुआ तो A1 हम लोग उसको लेंगे, A1 हम लोग उसको लेंगे जिसका फेज एंगल छोटा हो, जिसका फेज एंगल छोटा हो। A1 हम लोग उसको लेंगे जिसका फेज एंगल छोटा। अच्छा तुम लोगों को क्या मेरा सार पॉइंट अच्छा लगता है कि ऐसे बकवास लगता है? ये सार पॉइंट में ना पूरा चैप्टर निकल जाता है। हाँ हाँ, ये होता है कि जितना मैंने अभी तक दिया है ज्ञान वो एक छोटा सा पॉइंट में पूरा। हाँ, फिर इसी में क्या होता है ना, जितना भी टफ सवाल हो वो सब इसी प्रोसेस में आता जाता है। ठीक है, लिख लिया। अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो जाए तो A1 वो होता है जिसका फेज एंगल छोटा हो, जिसका फेज एंगल छोटा हो। अभी लिखो फाइनली ट्रीट A1 and A2 as vector. Finally treat A1 and A2 as vector. Why you saying like that? I'm foreign as speaking. You know, foreign क्या? essence. No, you know, girls die for this essence, you know. Like essence कोई opposite हटा accent लेकिन सुना है opposite हटा के Look, now treat A1 and A2 as vector. Now treat A1 and A2 as vector, and angle between them be the phase difference between two SHM. Be the phase difference between two SHM. रहाना तो बोलो. Now treat A1 and A2. अब जो मैंने बोला वही तो क्या है कि दोनों का बीच में A1 A2 को वेक्टर की ट्रीट करो और एंगल बिटवीन देम इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दी SHM, between two SHM. फेज डिफरेंस बिटवीन दी टू SHM. रहाना तो बोलो. अरे नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया बेटा? अरे आया कि नहीं आया? अरे पक्का? तो देख फाइनली ये सब चीजें याद रखना, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बेटा ये। तो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या होगा? फाइनल इक्वेशन विल बी नथिंग बट, देखो जरा अरे 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 देखो ये होगा मेरा वाई नेट। अरे वाई नेट ही होगा ना बेटा? रहाना तो बोल. वाई नेट होगा नथिंग बट ए नेट, जो हम लोग वेक्टर से निकालेंगे। रहाना तो बोलो. ए नेट इंटू साइन ऑफ फेज ऑफ A1, साइन ऑफ फेज ऑफ A1. रहाना तो बोल. साइन ऑफ फेज ऑफ A1 प्लस अल्फा. रहाना तो बोल. समझ में आ गया? अच्छा फेज ऑफ A1 क्यों लिखा, ये मैं एक सवाल से दिखा देता हूँ कि क्यों मैंने फेज ऑफ A1 लिखा। समझ में आया? मैं यहाँ पे कंटिन्यू 2-3 सवाल कर रहा था कि तुम लोग का भी चमक जाए पूरा। ठीक है, पक्का? हाँ कर लोगे ना बेटा? हाँ, लटकाना मत कोई है? ओके। अच्छा इसको लेके जाओ। हो गया? लिख लिया? जल्दी चलो तुम्हारे पाप धोते हैं। पाप देख पहला सवाल जल्दी, सबको 1-1 मिनट में करना। 1-1 मिनट 1-1 सवाल। अरे कुछ नहीं है यार। देखो वाई नेट मैंने बोला है 4 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। जिन्होंने एसएचएम वेव्स पढ़ा है उनको तो मजा ही आ जाएगा ये सब सीख के। चलो जल्दी निकालो नेट, निकालो क्या होगा? जल्दी निकालो नेट क्या होगा? देखना ध्यान से। एक सवाल में करा देता हूं। मैंने क्या बोला? A1 किसको लेंगे? जिसका फेज एंगल छोटा हो। किसका फेज एंगल छोटा है? ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री की ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ये वाला छोटा है ना बेटा? तो ये वाला छोटा है। अरे हाँ ना तो बोल। हाँ, तो A1 किसको लेंगे बेटा? क्या इसको A1 लेंगे? अरे हाँ ना तो बोलो। ओके, तो क्या ये मेरा A2 बन जाएगा बेटा? ओके, तो मेरा ये ऐसा बन जाएगा। देख मैं बना के छोड़ दूंगा। देख ये क्या A1 है जो कि है 4। ओके, क्या ये 4 है बेटा? और क्या ये 3 है? रहा ना तो बोलो। अच्छा एंगल कितना हो यहाँ से देख के बता। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री। यानी मैं इसको गलत बना दिया बेटा, इसका ऐसे बना लेते हैं। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। रहा ना तो बोलो यार। अच्छा ऐसा ही हूं मैं ना जैसा तुम लोगों ने सोचा था। हाँ क्या फिजिक्स का टीचर क्या? मतलब मेरे को पागल बोल रहा है तुम लोग? तो तुम लोग बोल रहा है मेंटल हूँ।
अब खराब लग रहा है भाई, अब सीरियस। हाँ तो बेटा A1, चुप करो, तो बेटा A1 हो गया 4। अरे तुम लोग पागल बोल रहे हैं ऐसे नहीं। ये हो गया A2, ये हो गया A2। देखो ये दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री आ गया। और हाँ ना तो बोलो, ये 90 डिग्री हो जाएगा बेटा। हाँ कुछ बोला बेटा आपने? ये रिजल्टेंट होगा ना बेटा? हाँ व्हाट? ये रिजल्टेंट होगा ना बेटा? हाँ अरे पक्का? तो ए रिजल्टेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? √3² + 4²। ये दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री है ना बेटा? यही तो छोटा एंगल है 4 वाला, तो A1, अच्छा A1 नीचे है ना, सॉरी अच्छा ठीक है। हाँ सही बोला तुम लोगों ने, सही बोला, करेक्ट। अरे A1 नीचे बनाया था ना, A1 नीचे बनाया था ना। ठीक है, पागल बोल दिया ना, खराब लगा मेरे को, गुस्सा हो गया मैं। नहीं गजब हल्के में लेते यार तुम लोग हमको। अभी समझ नहीं रहा ना मेरा वैल्यू। ठीक है, ये 37 डिग्री होगा बेटा, है ना बेटा? ये 37 डिग्री होगा, इतना आता है ना तुम लोगों को? 37 डिग्री होगा ना? हाँ कैसे? मैजिक ट्रायंगल। अरे यही होता है ना, ये 37 डिग्री होगा। अभी सोच मेरे को तो ये सब चीजें तुम लोग कर ही लेते ना बेटा, ये सब चीजें तुम लोग कर ही लेते, लेकिन मेरे को क्या सिखाना है कि फाइनल इक्वेशन कैसे लिखेंगे वेव का। तो सोच क्या हम लोग ऐसे लिखेंगे, y नेट बराबर, ये क्या आ जाएगा 5 ना बेटा? रहाना तो बोलो, जैसे सुनना थोड़ा, क्या ये होगा y5, सॉरी यार क्या लिख रहा हूँ यार, परदेसी जाना नहीं, क्या ऐसा होना चाहिए sin ऑफ ओमेगा टी? क्या ये प्लस में आ रहा है? अरे ऐसा आ रहा है ना, ऊपर आ रहा है ना, तो इससे आगे आ रहा है ना, आगे आएगा तो प्लस लिखेंगे, प्लस क्या ऐसा लिखेंगे बेटा? क्या ऐसा लिखेंगे? क्या इसको ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ ये गलत है बेटा, ये गलत है। मैंने लिखा है देख, इनिशियल फेज। हाँ মিটিং, हाँ एक्चुअली ব্যাপার হচ্ছে যে ফোনটা চার্জ শেষ। चलो इसको रख लो बेटा, थोड़ा सा चार्ज देके लाना ना प्लीज। तुम ज्वाइन करके यहाँ दो, फोन दो, वही तो दीच्छे, लो चार्जर ले लेना सर से। हाँ अच्छा सुनना, मैंने क्या बोला, ये ऐसा होता है कि ओमेगा टी प्लस 37, ये गलत है बेटा, ये गलत है। मैंने क्या बोला, इनिशियल फेज ऑफ A1, इनिशियल फेज ऑफ A1 क्या, ये पूरा एंगल है ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। तो मेरे को y नेट कैसा लिखना था बेटा? देख मेरे को y नेट ऐसा लिखना था बेटा, y नेट इज नथिंग बट 5 × साइन ऑफ ओमेगा टी। पहले तो इनिशियल फेज लिखो A1 का, ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री का, ये इनिशियल फेज था। रहाना तो बोलो, प्लस जो आया, रहाना तो बोल, तो ये होता है फाइनल, ये होता है फाइनल। समझ में आया तुम लोगों को? समझ में आया तुम लोगों को? अच्छा देख, एक सवाल और करो, एक सवाल और करो। ये हो गया ना बेटा, ये तो बहुत इजी था, आ गया तुम्हारा? वही तो दिया, A2 sin phi बराबर A1 + A2 cos phi बाय A1 + A2 cos phi। अरे वेक्टर जैसा है, वेक्टर जैसा है, वेक्टर में जैसे हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। नहीं वही आएगा, A2 sin phi बराबर A1 + A2 cos phi। वही बेटा, तुम्हारा फोन ऑफ हो गया क्या? क्यों लास्ट क्वेश्चन? अभी टाइम है, एक तो आधा घंटा लेट शुरू कर रहे हो, छोड़ दीजिए सर। हाँ पता नहीं। अरे देखो, ये देखो, हो गया नहीं? लिख लिया बेटा? अरे लिख लिया? देखो और एक करो, और एक कर लो, बस और एक कर लो। इधर देखो, एक माइनस वाला करा देते हैं। हाँ ये करना, देखो ये करो, y नेट बराबर देखो ऐसा गिवन है कि y नेट इज इक्वल टू 4 sin
4 साइन ओमेगा टी, 4 साइन ओमेगा टी, नहीं 3 साइन ओमेगा टी, डेटा गलत लिया मैंने, 3 साइन ओमेगा टी, अच्छा मैं यही लेता हूँ। परदेसी परदेसी जरा नहीं मुझे छोड़ के, ओ मुझे छोड़ के, परदेसी मेरे यारा वादा निभाना। हाँ रिजल्टेंट निकालो बेटा इसका। तुम याद रखना कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं। बेटा इसमें तुम लोग आधे जन हक दोगे? हाँ पता है ना। हाँ माइनस होते के गड़बड़ा गया ना। 180 प्लस करेंगे कि 180 माइनस करेंगे कि 90 प्लस करेंगे 90 माइनस में क्या करेंगे? 180 प्लस क्यों करेंगे? समझ में आया बेटा? मेरे को यहाँ पे माइनस साइन चाहिए तब जाके वो पॉसिबल है ना बेटा। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ साइन थीटा। इसीलिए जो फेज एंगल उसके साथ पाई ऐड कर देंगे तो बाहर क्या जाएगा बेटा? प्लस, क्योंकि वो पाई ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव दे दे रहा है। अरे नहीं आया? अरे सोच लो, आ गया ना? इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा नॉर्मल, ये तो कोई गड़बड़ाहट नहीं कर रहा था। ये आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस प्लस 4 साइन ऑफ, यहाँ पर क्या होगा बेटा? पाई प्लस कर देंगे ना तब जगह माइनस ठीक हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। आना तो बोल दो। ओके मैं बोलूंगा यार ये हो जाएगा पाई प्लस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ये होगा तुम्हारा 3 साइन ऑफ ओमेगा टी, 3 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस यहाँ पे क्या होगा बेटा? 4 इंटू साइन ऑफ क्या 180 प्लस 30 कितना होता है बेटा? ओमेगा टी प्लस 210 लिख दूं मैं? अरे हाँ ना तो बोलो। अच्छा फिर मैं बनाऊंगा वेक्टर ट्रायंगल, फिर मैं बनाऊंगा वेक्टर, जो मैंने क्या था पैरेललोग्राम लो। अरे हाँ ना तो बोल, हाँ ना तो बोल। अच्छा A1 कौन सा होगा जिसका फेज एंगल छोटा हो? A1 कौन सा होगा जिसका फेज एंगल छोटा हो? कौन सा होगा बेटा? ये वाला ना। तो A1 मेरा ये बन जाएगा बेटा 3। अरे हाँ ना तो बोल। अच्छा मैंने बोला यार हम लोग लेंगे दोनों का डिफरेंस इन एंगल। डिफरेंस इन एंगल कितना है बेटा? 210 डिग्री। यानी कैसे लेना होगा? ऐसा लेना होगा ना बेटा, देखना जरा ध्यान से। हाँ ऐसे लेना होगा ना बेटा, देखना जरा। ये देखो मैंने बोला 3 तो ऐसा आएगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। यही तो 3 आएगा, A1 यही है ना। अच्छा A2 के लिए मुझे ऐसा लेना होगा, क्यों सर? हाँ क्या? अरे कोई बात नहीं ना। हाँ ये 3 ऐसा आएगा, ये 3 ऐसा आएगा। मैंने बोला यार ये देखो ये यहाँ पे जो आएगा दैट विल बी नथिंग बट 4। अरे हाँ ना तो बोल, अरे हाँ ना तो बोल। और इन दोनों का बीच का एंगल कितना होगा बेटा? 200 कितना होगा बेटा? 210। तो इतना ये एंगल क्या हो जाएगा? 150 डिग्री। तो फाइनल क्वेश्चन मेरा ऐसा बन जाएगा बेटा, देखना ये 3 ऐसे, ये 4 ऐसे। अरे हाँ ना तो बोल यार। और देख क्या ये वाला एंगल मेरे को पता है 210 डिग्री और ये वाला 150 डिग्री। अरे समझ में आया बेटा? अरे सोच ले, अरे सोच ले। मैं बोलूंगा यार इनका रिजल्टेंट यही से कहीं से निकलना चाहिए। क्या रिजल्टेंट निकाल लोगे बेटा? क्या रिजल्टेंट निकाल लोगे? अरे नहीं आया? अरे सोच लो। अरे हाँ ना तो बोल यार। क्या ये AR निकल जाएगा बेटा? A1 प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos के AR निकल जाएगा। अरे सोच क्या ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा? ये सोच का अल्फा लीड है कि लैग है, यानी आगे है कि पीछे है? आगे है कि पीछे है? तो मैं y नेट क्या लिखूंगा बेटा? y नेट विल बी नथिंग बट क्या मैं लिखूंगा? AR साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फा। समझ में आया बेटा? माइनस क्यों ले? समझ में आया? देख लो, उतार लो, उतार लो जो उतारने। हाँ तो आने देना बेटा। आने देना, उसमें तेरा क्या? हाँ क्योंकि देख ना ये ए से लैग करा रहा है ना, ये लैग कराने का कोशिश कर रहा है। ये पीछे खींच रहा है कि सामने भेज रहा है? पीछे खींच रहा है, तो पीछे खींच रहा है तो माइनस ना होगा बेटा। समझ में? अच्छा तुम लोग वो लड़की को बोल देना कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना लास्ट, और उसमें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है? तनिया आ गया तुम, समझ में आ गया? ऐसे टाइप का क्वेश्चन कैसे डील करोगे यार? पक्का देखो एक बार ये सब चीजें अच्छे से समझ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं छोड़ दो, और 15-20 मिनट तो पढ़ाऊंगा ही, और 15-20 मिनट तो पढ़ाऊंगा ही एकदम कंफर्म। अच्छा सोचिए क्या हम लोगों ने यहाँ पे एसएचएम का बात किया बेटा? कि हम लोगों ने यहाँ पे
एसएचएम का बात करके, लेकिन हम लोगों को तो वेव्स का भी इंटरफेरेंस पढ़ना है ना, बेसिक हम लोग का चर्चा किस पे होने वाला था, वेव्स का। लेकिन तो सोच के देखा वेव्स का भी इंटरफेरेंस ऐसे ही हो रहा है जैसे मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज पार्टिकल्स तो एसएचएम ही कर रहा है ना बेटा, रहा तो बोल, तो वेव्स को भी सेम टू सेम जोड़ेंगे हम लोग, वेव्स को भी सेम टू सेम जोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आया। अभी देखना, मैंने बोला यार फिर से एक काम करते हैं हम लोग, दो सोर्सेज बनाते हैं, दो सोर्स, ये बना मेरा S1, ये बना मेरा S2। अच्छा सोच क्या मैंने बोला, मान लेते ये x1 दूरी पे, x1 दूरी पे, और ये मेन तो मुझे ये करना है ना बेटा, मेन तो मुझे ये करना है, सोच के देखना क्या मुझे ये करना है, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, सोच के देख, व्हाट विल बी द इक्वेशन y नेट हियर, व्हाट विल बी द इक्वेशन y नेट हियर, सोच के बताना थोड़ा, सोच के बताना हो थोड़ा, व्हाट अच्छा मैंने इक्वेशन नहीं दिया क्या, S1 का इक्वेशन लिख यहाँ पे, A1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस kx, ठीक है, S2 को लिख तो A2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस kx। अच्छा इसको थोड़ा और डिफिकल्ट करते हैं बेटा, इसको थोड़ा और डिफिकल्ट करते हैं, चांसी महबूबा हो मेरी कब, क्या इनिशियल फेजेस भी मैंने दे दिया है, हाँ सोच के देख। अच्छा यहाँ पे इसको 2 एसएचएम मिल रहा होगा, 2 एसएचएम मिल रहा होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे इसको 2 एसएचएम मिल रहा होगा, कैसे मिल रहा होगा देखना, एक इसका वजह से मिल रहा होगा A1, क्या मिल रहा होगा A1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस kx1 प्लस phi1, अरे हाँ ना तो बोलो, ये किसका वजह से मिल रहा है बेटा, S1 की वजह से, किसका वजह से मिल रहा होगा, अच्छा S2 की वजह से इसको क्या मिल रहा है बेटा, A2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस kx2 प्लस phi2, अरे हाँ ना तो बोल, रहाना तो बोल, तो यहाँ पे व्हाट विल बी डेल्टा फाई, व्हाट विल बी डेल्टा फाई, डेल्टा फाई का वैल्यू क्या होगा बेटा, दोनों बीच के एंगल का डिफरेंस, रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो, डेल्टा फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा टी को मार दिया, ये होगा तुम्हारा देखना ध्यान से, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस phi2 माइनस phi1 प्लस phi2 माइनस phi1, हाँ अच्छा के रहेगा ना, सॉरी, समझ में आया, समझ में आ गया। तो फिर हम लोग तो बाकी चीजें कर ही सकते हैं ना बेटा, बाकी चीज हम लोग कर ही सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं बेटा, देखो फिर मैं बोलूंगा A1 को ऐसे मान लेते हैं, हाँ बोलो, हाँ कॉपी करने देगा रुको, A1 ऐसे है बेटा और A2 ऐसे आ रहा है ना तो बोल, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, डेल्टा फाई लिखते हैं ना बेटा, अरे नहीं आया, तो डेल्टा फाई का वैल्यू अभी जो तुम्हारे पास बन के आ गया वो कुछ और वैल्यू आ गया ना बेटा, वो क्या आ गया तुम्हारा k टाइम्स x2 माइनस x1 प्लस phi2 माइनस, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, समझ में आया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा होगा बेटा, इंटरफेरेंस, बेसिकली क्या हो रहा होगा यहाँ पे, इंटरफेरेंस, समझना, देखो उतारो जो उतारना है, पिछला वाला लो, जल्दी उतारो जल्दी। अच्छा ये नोट्स में भेज देता हूँ ग्रुप में, आज भी भेजू कि नहीं भेजू, ऐसे भी तो नोट डाउन तो कर ही रहा है। अच्छा तुम लोगों ने ये नोट डाउन किया क्यों, अभी आगे, कल तो मेरा नोट्स भेज दिया था, डाउन ग्रुप में भेजा था ना, हाँ बोलो बेटा, क्या बोलो, नहीं कॉपी नहीं मिला, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कॉपी दूंगा भी तो तुमको समझ में नहीं आएगा, बस नोट्स ही तो है, बस नोट्स ही तो है, नोट्स देखे अगर वही पढ़ देता फिर तो मैं नोट्स ही बांट देता सबको, हाँ मैं जो सार पॉइंट लिखा था उसमें काम आता है, जो मैं सिखाता हूँ उसमें, कहाँ जा रहा है बेटा, उतार लिया, हाँ उतार लिया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, लिख लिया बेटा, लिख लिया, अच्छा देख ध्यान से सुनना। अच्छा सर फिर यहाँ पे एक नया टर्म मेरे पास आ गया, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसे हम लोग कहते हैं पाथ डिफरेंस, हम लोग कहते हैं बेटा पाथ डिफरेंस, रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आ जाओ, पाथ डिफरेंस, क्या बोलते हैं बेटा, पाथ डिफरेंस, अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया, सोच के देख ले, अरे पक्का, व्हाट एग्जैक्टली इज पाथ डिफरेंस, इस तेरे को इस डायग्राम में समझ में आएगा क्या, x2 बराबर x1 है नहीं, रहाना तो बोल,
x2 बराबर x1 नहीं, इसमें कुछ ज्यादा चला, इसमें कुछ कम चला, तो जो उसी होता है पाथ, जितना जितने चला वही होता है ना पाथ। S1 वेव ने जितना पाथ चला उसे हम लोग कहेंगे x2 x1, S2 वेव ने जितना पाथ चला उसे मैं कहूंगा x2, और दोनों का बीच का जो डिफरेंस आएगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा बेटा, पाथ डिफरेंस। अच्छा बेटा, अच्छा ठीक है, तो x2 माइनस x1 क्या बन गया मेरे लिए, पाथ डिफरेंस। अभी देखना 99% ऑफ द केसेस में, 99% ऑफ द केसेस में क्या होता है ना बेटा, इनिशियल फेज को जीरो लिया जाता है। क्या लिया जाता है बेटा, जीरो। इनिशियल फेज को क्या लिया जाता है, जीरो। तो फिर तेरे पास क्या आ जाता है, अगर ये केस हुआ बेटा, अगर ये केस हुआ, देखना जरा, देखो जरा और सुनो भी, मतलब अगर ये केस हुआ बेटा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देख क्या डेल्टा फाइव मेरे पास बस यही रह जाएगा ना बेटा, kx1 सॉरी kx2 माइनस x1। रहाना तो बोल, रहाना तो बोल, रहाना तो बोल। तो यहां से ये क्या x2 माइनस x1 को मैं डेल्टा x बोल सकता हूं, हाँ। क्या डेल्टा फाइव मेरे पास फेज डिफरेंस है, डेल्टा फाइव क्या है, तो बुलाया क्या, कोई नहीं है ना। अच्छा, क्या डेल्टा फाइव मेरे लिए क्या है, अरे डेल्टा फाइव क्या है यार, डल रिस्पॉन्स क्या है बेटा, और डेल्टा एक्स क्या है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन के है, डेल्टा फाइव बराबर k टाइम्स डेल्टा एक्स, k टाइम्स डेल्टा एक्स। रहाना तो बोल दे, रहाना तो बोल दे। तो देख यहाँ पे ये जो आता है बेटा, ये जो आता है दैट इज नथिंग बट फेज डिफरेंस, दिस इज नथिंग बट फेज डिफरेंस। और ये क्या आता है बेटा, ये जो आता है, अरे यार नहीं आया, ये क्या आता है, पाथ डिफरेंस। रहाना तो बोलो, ये पाथ डिफरेंस। उतारो जो उतारना है, उतारो जो उतारना है। हाँ, इंटरफेरेंस पूरा हो जाएगा, यही था इंटरफेरेंस। मेन चीज तो करा ही दिया, बस इसको बोल दूंगा कि देख यही इंटरफेरेंस होता है। मैंने अभी लाइट का कुछ शुरू ही नहीं किया, सोचना मत कि YDAC पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, बस वेव्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उतारो जो उतारना। समझ में आया। अच्छा, बहुत लोगों को लग रहा होगा सर ये k क्या है, तो k का वैल्यू होता है, k होता है वेव नंबर। k क्या होता है बेटा, वेव नंबर। k क्या होता है बेटा, वेव नंबर, और k का वैल्यू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नथिंग बट वेव नंबर। रहाना तो बोल, रहाना तो बोल, दिस इज वेव नंबर। नामकरण कर दिया बस, और कुछ नहीं। समझ में, अभी तक तुम लोग सही पढ़ रहे थे, अभी तो बोल रहे सर ये क्या हो गया, वेव नंबर है। समझ में आया। मैं बोलूंगा फिर मेरे पास डेल्टा फाइव क्या आ गया बेटा, डेल्टा फाइव क्या आ गया, ये आ गया मेरा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यही बहुत बुक में दिया रहता है, ठीक है, यही बहुत बुक्स में दिया रहता है। अरे नहीं आया, कहां से आया, कैसे आया, क्या वो समझ में आ गया। अभी तो सोच के देख, क्या ये जाके इंटरफेयर कर रहे होंगे, यानी दो वेव्स जाके मिल रहे होंगे, तो ये कैसा हो सकता है। एक हो सकता है तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। सुनना, ध्यान सुनना, एकदम कुछ भी पता, एवरीथिंग इज लॉजिकल, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान से सुनना। मैंने बोला यार कि वेव्स क्या होता है बेटा, ये वेव्स होता है। रहाना तो बोलो। तो मैंने बोला एक का क्रेस्ट अगर दूसरा का क्रेस्ट के साथ मिल जाए तो वो और बड़ा हो जाएगा। रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो। तो मैं बोला यार इसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव जैसा हो रहा है। रहाना तो बोलो कुछ कंस्ट्रक्शन जैसा हो रहा है, एक के साथ और एक मिल रहा है तो कुछ बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो मैंने बोला यार इसको हम लोग बोल देंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोल देंगे बेटा, अब देख कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमेशा सेम फेज में रहकर हो ये जरूरी नहीं है, यानी दोनों सेम फेज में रहे जरूरी नहीं, कोई भी अलग फेज में रह सकता है। मुझे उससे क्या, मुझे उससे क्या, मुझे तो बस इंटरफेरेंस से मतलब है ना बेटा। तो मैंने बोला ये होता है मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सोच के देख, मैं अगर बोलूं कि दो साउंड सोर्सेस आ रहे हैं मेरे पास, दो साउंड सोर्सेस, मैंने वहां पे एक चलाया, यहाँ पे एक चलाया, और तुम लोगों को बोला कि बेटा एक काम कर, यहाँ से गुजर के बता, यहाँ से गुजर के बता। तुम लोग बोलोगे सर मेरे को तो कुछ कुछ हो रहा है, जब मैं पार कर रहा हूँ तो मुझे ना इसका साउंड ज्यादा दिख रहा है ना उसका साउंड, मुझे कुछ अलग ही सुनाई दे रहा है। बोलोगे ना बेटा, बोलोगे बेटा, दोनों जब मिल जाए तुम लोग बोलोगे ना कुछ अलग ही सुनाई दे रहा है सर, बोलोगे कि नहीं बोलेगा, पक्का। हाँ, तो वो क्यों हो रहा है, बिकॉज तुमको कहीं कहीं तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे मुझे आवाज बहुत तेजी से सुनाई दे रहा है, कहीं तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो मुझे बहुत तेजी से सुनाई दे रहा है, और कहीं पे जाकर तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो आवाज आ ही नहीं रहा, अरे यार बहुत कम आवाज आ रहा है। तो ये वेरिएशन क्यों आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो कहां कहीं कहीं पे जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जा रहा है वहां हम लोगों को साउंड ज्यादा सुनाई दे रहा है। समझ में आया। सोच अगर लाइट के साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा, कहीं कहीं पे हमको बहुत तेज दिखाई देगा यानी ब्राइटनेस ज्यादा होगा, और कहीं कहीं पे मुझे क्या दिखाई देगा, डल दिखाई देगा यानी ब्राइटनेस कम दिखाई देगा। अच्छा सर, अच्छा सर, यानी क्या पूरा खेला इंटेंसिटी का है। हाँ, क्या पूरा खेला ही इंटेंसिटी का है। हाँ, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसका क्या ज्यादा होना चाहिए, इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। अरे यार, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो वहां पे क्या होना चाहिए बेटा, इंटेंसिटी कम होना चाहिए। बस इतना ही तो यार, नहीं आया, अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया। अच्छा ये उतार लिया तुम लोगों ने, तो एक सार पॉइंट बना के लिखो
कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो ये फिगर बनाना, मैंने बनाया दो वेव्स ऐसे देखना और इसके साथ इसको जोड़ा ऐसे, क्या ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा बेटा? और हाँ ना तो बोल, कुछ बड़ा हो गया, समझ में आया? एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो लिखना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां भी होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज नथिंग बट, 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 लिख लिया? इंटेंसिटी का मैक्सिमम हो जाना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज नथिंग बट इंटेंसिटी का मैक्सिमम हो जाना। ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना, हमेशा मैक्सिमम हो ये जरूरी नहीं है, हमेशा मैक्सिमम हो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी इंटेंसिटी बढ़ भी सकता है, कभी कभी इंटेंसिटी बढ़ भी सकता है। सोच के देख, मैं बोलूंगा यार यहाँ पे बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, धीरे धीरे इंटेंसिटी घटते घटते घट रहा होगा, लेकिन पहले जो सुनाई दे रहा था उससे तो ज्यादा सुनाई देगा ना बेटा। मैंने एक स्पीकर चलाया, मुझे कम सुनाई देगा, दो स्पीकर चला ज्यादा सुनाई देगा, हाँ ना तो बोलो? हमेशा मैक्सिमम ये जरूरी नहीं है, इंटेंसिटी बढ़ भी सकता है, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उतना नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ ज्यादा। अगर वेव ऐसे आया और पीक टू पीक मिला तब तो मैक्सिमम बन जाएगा, लेकिन अगर पीक टू पीक ना मिलता तो बेटा, अगर पीक टू पीक ना मिलता तो ऐसा मिलता तो, ऐसा मिलता तो, समझ में आया? थोड़ा पीक को मैंने खिसका दिया, अब क्या मैक्सिमम बनता नहीं, तो थोड़ा बहुत थोड़ा ज्यादा बढ़ता। समझ में आ गया? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसका उल्टा बनाना, इसका उल्टा बनाना, ऐसे देख, ऐसे देख, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे बनाना, और वहां पे नलिफाई कर देना, वहां पे नलिफाई कर देना, देख ऐसे, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, ओ लिखो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज नथिंग बट इंटेंसिटी का कम हो जाना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज नथिंग बट इंटेंसिटी का कम हो जाना। हाँ हाँ, तो मैंने अभी वैसे ही दिखाया ना कि ये इसका पीक और इसका, हाँ। तो व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? इंटेंसिटी का मैक्सिमम हो जाना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज नथिंग बट इंटेंसिटी का मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है? मैक्सिमा वाला पॉइंट्स। यहाँ पे मुझे क्या मिलता है? मैक्सिमा वाला पॉइंट्स। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज नथिंग बट इंटेंसिटी का जीरो हो जाना, इंटेंसिटी का जीरो हो जाना। वहां यहाँ पे मुझे क्या मिलता है? मिनिमम पॉइंट्स। यहाँ पे मुझे क्या मिलता है? मिनिमा वाला पॉइंट्स। लिखना लिखना। तो जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो जिस जिस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, देखो जिस जिस जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिस जिस जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिस जिस जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, लिख लिया? जिस जिस जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे मुझे पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिलेंगे, वहां पे मुझे पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिलेंगे। जहां जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे मुझे, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे मुझे मैक्सिमा पॉइंट्स मिलेंगे, मैक्सिमा वाला पॉइंट्स मिलेंगे। और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे मुझे मिनिमा वाले पॉइंट्स मिलेंगे। समझ में आ गया बेटा? तो आज के लिए तुम्हारे लिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कोई मतलब रॉकेट साइंस रहा क्या? पता नहीं क्या होता। तो इंटरफेरेंस क्या होता है? बेसिकली दो एसएचएम, मतलब दो वेव्स का मिलना एट अ सर्टेन पॉइंट, यानी वो एसएचएम जो पार्टिकल जहां पे कर रहा था उसको कैसे वो इंटरफेयर कर पा रहा है दूसरा वेव्स आके। आया समझ में? आज के लिए इंटरफेरेंस क्या तेरे लिए यही है, रहा ना तो बोलो। और आज के लिए क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तेरे लिए यही है कि जहां पे मैक्सिमा बन रहा है, यानी जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जा रहा है, रहा ना तो बोलो। और क्या तेरे लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वही है जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जा रहा है। यानी मैं बोलूंगा यार, यहाँ मैं बोलूंगा वेयर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, वेयर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इन दैट केस मुझे क्या मिलेगा? वेव का मैक्सिमम मिलेगा, वेव का मैक्सिमम मिलेगा। रहा ना तो बोलो, रहा ना तो बोलो यार, बहुत बढ़िया। और अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे आई मिनिमम मिल रहा है, आई मिनिमम मिल रहा है, आई मिनिमम बोला मैंने, जीरो नहीं बोला, अगर बोला आई मिनिमम मिल रहा है, यानी मिनिमम इंटेंसिटी, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। रहा ना तो बोलो। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो मैं बोलूंगा ये पॉइंट्स ऑफ मिनिमम मिलेंगे मुझे। यहाँ पे क्या मिलेंगे? पॉइंट्स ऑफ मिनिमम। क्या तुम्हारे लिए कुछ भी रॉकेट साइंस रहा बेटा? ये तुम्हारे लिए कुछ भी रॉकेट साइंस रहा?
हाँ अब बोल बन जा, मैं रिकॉर्डिंग पूरा नीचे, मैं रिकॉर्डिंग का पास हूँ। ठीक है बेटा, क्या तुम्हारे लिए आज यही है? तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे और बताना है, पहले देख लेता हूँ थोड़ा एक चीज। ठीक है, एक और चीज मुझे बताना है। अभी तो देखिए, ये तो हम लोगों ने मैथमेटिकली पूरा कर लिया, ये तो हम लोगों ने मैथ, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कैसे मतलब कंडीशंस क्या क्या होता है मैक्सिमा का वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यार एक बार समझ लेते हैं, ये तो हम लोगों ने मैथमेटिकली समझ लिया और थोड़ा बहुत फील ले लिया हम लोगों ने कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरफेरेंस, लेकिन हम लोग आग से एक बार देख लेते हैं कि व्हाट मतलब कैसा होता है इंटरफेरेंस अगर होता है दोनों चीज का। वो देखना समझ में आ गया ना तुम लोगों को? पक्का? क्या वेव ऑप्टिक्स टफ लग रहा है? सोच के बोलना, क्या वेव ऑप्टिक्स टफ लग रहा है? नहीं ना? अच्छा, ये सब चीजें तुम लोगों को मैंने दिखाया नहीं, ये कुछ नहीं है, लॉजिकल है। देख यहाँ पे मैंने क्या क्या, यहाँ पे मैं ऑसिलेट करा दूंगा इसको, देख तो क्या है मतलब स्टैंडिंग वेव जैसा बढ़ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर वो एंड कर दूं, क्या एंड कहाँ चेंज कर सकते हैं बेटा? अच्छा हाँ, ये स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगा, समझ में आया? प्रोग्रेसिव वेव मतलब भाग रहा है वेव। अभी तक हम लोगों ने जो बात की वो प्रोग्रेसिव वेव का ही किया, स्टैंडिंग वेव का बात सोच के हर एक पार्टिकल अपना पोजीशन से कहीं भाग रहा है, नहीं, बस ऐसे कर रहा हूँ। ये सब चीजें मैंने बता दी, और कुछ जरूरी है ये सब बताना? अभी तुम बस समझो व्हाट इज इंटरफेरेंस, व्हाट इज इंटरफेरेंस। देख पहले तो समझ, अच्छा वेव्स तो मैंने दिखा दिया ना बेटा, वेव्स मैंने दिखा दिया ना। अभी तक मैंने एक टैप को चलाया तो क्या ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था बेटा? हाँ, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था, ध्यान से सुनना और देखना। सोच मैंने इसके साथ अगर दूसरे टैप को भी चला दिया, देख अभी तुमको दिख रहा होगा कि देख यहाँ पे जो पैटर्न्स ये सब बन रहा है, क्या ये बन रहा है दोनों का मिलने से? क्या ये दोनों का मिलने से बन रहा है? अरे वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है, दिख रहा है ना? अरे दोनों मिल रहा है ना, तो देख क्या तुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक ब्राइट जैसा कुछ दिख रहा है, यानी बहुत हाई, तो इसका साइड भी हो सकता है, कि स्लो करते थोड़ा, देख अभी समझना, देख क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे देख इंटरफेरेंस होते होते जा रहा है, समझ में आया? इंटरफेरेंस होते होते जा रहा है, जो मैं बोला जाऊंगा फिर से स्नैप बना लिया क्या यार तुम, समझ में आया बेटा? समझ में आ रहा है? हाँ, सो ये वाटर से थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन अगर मैं इसी को लाइट बना दूं ना बेटा, अरे इसको लाइट कैसे बनाया है? अरे अरे अरे, इसको फिर से ऐसे घुमाते हैं, लाइट कहाँ है बेटा? ये तो वाटर है। अच्छा एनीवेज तुम लोग यही समझना, ठीक है? अभी सोच के देख, ऐसे ध्यान से देखना, कहीं इंटरफेरेंस समझ में आ गया ना तुम लोगों को? फिर से देख ले एक बार, फिर से देख ले, सोच के देखिए लाइट है, सोच के देखिए लाइट है, समझ में आया? वाटर मत समझना, क्या यही है? लाइट है। सोच के देखते रहो, क्या दिखना चाहिए था बेटा? अच्छा यहाँ पे है क्या? हाँ अभी देखो, दिखेगा। सोच ये लाइट एक वेव जैसे बिहेव कर रही है, सोच के देखिए दोनों वेव्स मिल रहा है बेटा, क्या दोनों वेव्स मिल रहा है? ध्यान से सुनना, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। क्या तेरे को दिखा इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होता है? मैक्सिमम मिनिमा, क्या यही होना चाहिए? हाँ, मैं क्या बोलूंगा, मैंने वही तो अभी लिखा है तुम लोगों को, कि जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो तो वहां पे क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होना चाहिए बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पे डार्क दिख रहा है तेरे को, वहां पे क्या होना चाहिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी इंटेंसिटी क्या होना चाहिए? मिनिमम। मैंने बोला जीरो नहीं, मिनिमम भी हो सकता है, यहाँ पे तो मैंने जीरो दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने लिया कि दोनों वेव का इंटेंसिटी सेम है, मतलब I1 बराबर I2 है, मतलब दोनों वेव का एम्पलीट्यूड भी सेम है, ये मैंने अभी मान लिया, इसलिए तेरे को यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है। अगर ऐसा ना हो तो तुझे ये नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत लो इंटेंसिटी दिखेगा, बहुत लो इंटेंसिटी। अभी सोच, मैं अगर इसको स्क्रीन में लूँ ना, तुमको बहुत मजा ही आ जाएगा। देख स्क्रीन में कैसा पैटर्न बनेगा, देख समझ में आया? ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, समझ में आ रहा है? तो जहां जहां पे ब्राइट दिख रहा है तेरे को, क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? और सोच के देख, क्या ये धीरे धीरे फेड आउट कर रहा है? हाँ, और ये होना भी, जैसे मैंने बोला कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पे हो रहा है, सोच मैंने एक पॉइंट लिखा था ना कि वहां पे हर बार मैक्सिमम ये जरूरी नहीं है। अगर दोनों वेव्स, ये एक वेव है, ये एक वेव, अगर दोनों का क्रेस्ट मिल गया तो ये बहुत बड़ा हो गया, तब जाके तेरे को ब्राइटेस्ट दिखेगा, जो ये वाला पॉइंट है। लेकिन कोई दो एक पॉइंट तो ऐसा भी मिला ना, कोई दो, यहाँ पे क्या डिस्ट्रक्टिव हुआ नहीं, यहाँ पे भी क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव ही हुआ, तो वहां पे ब्राइटनेस बाकी सबसे कंपैरेटिवली ज्यादा ही दिखेगा। अरे नहीं आया? और सोच धीरे धीरे ब्राइटनेस घटता हुआ दिख रहा है, मजा आया? हाँ पक्का। अभी सोच, क्या ये हम लोग अभी अगले दिन पढ़ेंगे, देयर आर समथिंग कॉल्ड एज कोहेरेंट सोर्सेस। क्या सोर्सेस बेटा? कोहेरेंट सोर्सेस। अब सोच, कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक ही सोर्स लेते हैं और दो जगह क्या करते हैं, स्लिट्स बना देते हैं, ताकि वहां से क्या करे, एक ही लाइट रे ऐसा बिहेव करे, कि वो दोनों सोर्स जैसा बिहेव करे, दो सोर्स। समझ में आया बेटा? हाँ, मतलब देख यहाँ पे शायद होगा भी, यहाँ पे नहीं है। अच्छा तो ये एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है। अच्छा ठीक है, अभी एक चीज देख, ये वेव्स का डिफ्रैक्शन, अभी वहां समझना, ये लाइट का, ये किसका डिफ्रैक्शन है बेटा?
वेव्स का। तो वेव डिफ्रैक्ट करता, मैं क्या बोला, इट इज बेंडिंग ऑफ वेव, नथिंग एल्स। क्या होता है ये बेटा, बेंडिंग ऑफ वेव्स। क्या ये होता है बेटा डिफ्रैक्शन? तो वही बोला, इंटरफेरेंस क्या होता है, दोनों वेव्स का मिलना, और डिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, वेव्स का बेंड होना। तो देख, अगर ये भी मैं देखना चाहता हूँ, मैंने एक छोटा सा होल किया यहाँ पे और यहाँ पे स्क्रीन रखा, मैं देखूंगा यार पैटर्न कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे तेरे को पैटर्न दिखेगा, देख। अच्छा यहाँ पे प्ले बटन का है, हाँ देख, समझ में आया बेटा? हाँ समझ में आया। तो लाइट रे ऐसे जाना चाहता है, लेकिन ये क्या बिखेर गया, दिस इज नथिंग बट डिफ्रैक्शन, दिस इज नथिंग बट डिफ्रैक्शन। मजा आया? हाँ, तो क्या इंटरफेरेंस क्लियर हो गया बेटा? इससे इंटरफेरेंस बढ़िया से क्लियर हो जाता है। देख ये डबल स्लिट हो सकता है क्या यहाँ से? हाँ देखना, अभी मैंने एक ही सोर्स लिया, तो एक ही सोर्स से वेव्स निकल रहा होगा, क्योंकि मुझे एक ऐसा सोर्स चाहिए जिसका सब कुछ सेम टाइप का हो, समझ में आया? जिसका फ्रीक्वेंसीज वगैरह सेम हो, और वो प्रोड्यूस कर पाना रियलिटी में बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वो चेंज हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही सोर्स लेते हैं और उसी से हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न को समझते हैं। और समझ मतलब ये लाइट नहीं है तो समझ कोई भी है तो ऐसा ही होना चाहिए। साउंड के केस में क्या होना चाहिए, एक जगह में इंटेंसिटी मैक्सिमम होना चाहिए। सुन तो ले, अभी लाइट नहीं निकला है, अभी मैंने शुरू नहीं किया। अच्छा लो भाई, और होने देना, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, अभी चल जाएगा और 15 मिनट, टेंशन नहीं है। तो क्या नहीं, माइक चल रहा है। क्या बोला मैंने कि रिड्यूस कर पाना इज डिफिकल्ट, लेकिन हम लोगों को तो पैटर्न समझना है। अगर मेरे साउंड के लिए मैं बात करूं तो साउंड के लिए मैं क्या बात करूंगा बेटा, वहां पर भी इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम का ही केस होगा बेटा, लेकिन वहां पे क्या होगा, मेरे को ज्यादा सुनाई देगा, जोर से सुनाई और कम सुनाई देगा, हाना तो बोल देगा। तो सोच यहाँ पे क्या हो रहा होगा, दिस विल आल्सो शो यू दैट सेम थिंग जो दो वेव कर रहा था, याद कर रहा था ना, लाइट डार्क लाइट डार्क, क्या वही शो कर रहा है सेम, क्या वही हो रहा है बेटा? और इसी को मैं अगर स्क्रीन में दिखा दूं ना बेटा, अगर मैं इसी को स्क्रीन में दिखा दूं तो सेम टू सेम शो करेगा। अरे नहीं आया? मजा आया? चलो आज यही तक रखते हैं।